Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher Officer Vedantu. कैसे चले मेरे बच्चों जिंदगी? What's up people? Welcome to this session. आगे बढ़ने से पहले let's look into the motivational quote today. Failure is not opposite. Failure is not the opposite of success. It is the part of success. और इस बात पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस बात पे बिलीव करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब ही जाकर जब हम थोड़ा सा गिरेंगे, जब ये याद रहेगा तभी थोड़ा सा संभल पाएंगे, वरना तो फिर पड़े रहेंगे वहीं पे. क्या कोई हार के गिरा हुआ रहना चाहता है यहाँ पे? गेम में कोई बल्ले बल्ले. अगर कोई रहना चाहता है यहाँ पे हार के गिरा हो ना, तो फिर जवाब मत देना. लेकिन जो बच्चे नहीं गिरना चाहते, गिरने के बाद भी उठकर वापस चलना चाहते हैं, गिव मी क्विक बल्ले बल्ले ऑन द चैट राइट नाउ पीपल. विद दैट लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस आर अमेजिंग, सुपरबली गुड. कैसे हो सब? बढ़िया. Yes, thank you so much, it really means a lot. So welcome to the session and let's talk about what exactly we're going to do today. ठीक है, तो hi गौरांग जी, सतीश जी, निवेदिता, तनवर जी, thank you so much people. So let's check out कि आज हम करने क्या वाले हैं, shall we? ठीक है, तो आज के सेशन में we're going to talk about the part reflection of the chapter light. और पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन टॉपिक करेंगे. बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे याद होगा कि पिछले साल मैंने करवाया था 1 शॉट वीडियो ऑन लाइट, और वो 1 शॉट नहीं 2 शॉट्स हो गया था, क्योंकि ये बुड़बक बहुत बड़ा चैप्टर है यार, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो मेरे से नहीं हो पाता ये 1 शॉट में कर लूंगा, लेकिन वो आराम से 2-3 घंटे चले जाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता है कैसे हो जाता है, ये चला जाता है. तो इसलिए मैंने क्या किया, इस बार हमने तो दिमाग लगाया, हमने बोला देखो बबुआ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तुम क्या करोगे बबुआ, तुम इस चैप्टर को डिवाइड कर दो. वैसे भी इस चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का 1 शॉट ले लो, रिफ्रैक्शन का 1 शॉट ले लो, बढ़िया, बल्ले बल्ले, दन दना दन धन. सही है. तो आज हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन का 1 शॉट, जहां पे जो भी बच्चों एग्जाम आने वाला है, कितने बच्चों एग्जाम आने वाला है अभी कुछ दिनों में, मतलब नवंबर वाली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उससे पहले जो स्कूल में होने वाले एग्जामिनेशन है, कितने बच्चों का आने वाला है जल्दी बताओ. तो जिन बच्चों का आने वाला है, बहुत सारे हैं, हाँ यश जी, हाँ सुरेख जी, सबका आने वाला है ना, ठीक है. तो जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे 1 घंटे में पूरा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है. और हम मेंटी भी करेंगे, हर एक टॉपिक के बाद हम एक सवाल मेंटी पे भी करने वाले हैं. सो होल्ड ऑन फॉर इट. अपने दिमाग को फुल टू कोशिश करते हैं कि पूरे चैप्टर रिवाइज कर लें. अब दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे शायद पहली बार सेशन में आ रहे होंगे, उनको पता नहीं होगी क्या चल रहा है. तो बच्चों ये 1 शॉट्स वीडियो आपके लिए नहीं है. अगर आप पहली बार लाइट चैप्टर का नाम सुन रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, नहीं होने वाला आपका. आप पहले जाओ उमंग के वीडियोस को देखो, डेफिनेटली देखो. लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है और रिवाइज करना चाहते हो तो आप सही जगह पे हो. ठीक है, क्लियर हो गया भाई? सब लोग क्लियर हो गया एकदम सही एकदम? ओके, ऑल राइट. तो ऑलमोस्ट 1000 बच्चे आ चुके हैं. 1000 बच्चे आ गए तो भाई ये लाइक्स खाए नहीं 1000 पहुंचे. हिट द लाइक बटन राइट नाउ. टारगेट आज का है, कितना है टारगेट आज का? आप बताओ टारगेट कितना रखे, लाइक्स का टारगेट आप बताओ कितना रखे. जो बच्चे कमेंट्स, जो बच्चे इस वीडियो देखेंगे कमेंट्स बताना मुझे कितना टारगेट होना चाहिए. जल्दी बताओ, आप लोग बताओ टारगेट कितना रखे आज का. यस टीचर बोल रहे बच्चे बेशर्मो हैं. 2K, 3K, 5K, 10K. चलो ठीक है, 2000 का टारगेट रख दिया आज हमने. ठीक है, सो टुडेस टारगेट फॉर लाइक्स इज 2000. हिट द लाइक बटन राइट नाउ, लेट्स गो फॉरवर्ड. ठीक है, तो थैंक यू सो मच संध्या जी, दिवेशा जी, रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया. 1 शॉट स्टार्ट करने से पहले आई एम प्रीटी श्योर मैं बता देता हूं आपको कि भाई होमवर्क रॉकर्स कौन थे. ठीक है, तो लेट मी टेल यू. सो लाइट इन 1 शॉट वी आर गोना डू रिफ्लेक्शन टुडे. ठीक है, अब आगे, ये हमारा पिछले सेशन का होमवर्क था, ये हमारा आखिरी सेशन था और इसका होमवर्क था ये आपके सामने. इसका जवाब है -30 सेंटीमीटर. देखते कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इसका. देखें, देखो यहाँ पे. अरे सिमरन सिंह जी कांग्रेचुलेशंस. अरे तालियां हो जाए, तालियां हो जाए. होमवर्क रॉकर्स के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई. होमवर्क रॉकर्स के लिए तालियां बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए. कीप क्लैपिंग फॉर देम भाई साहब. सिमरन जी कांग्रेचुलेशंस, गुरांग जी कांग्रेचुलेशंस एंड निराली साहू जी कांग्रेचुलेशंस. बहुत बहुत बढ़िया. मेरे ख्याल से गुरांग जी इसमें पहली बार आ रहे हैं, सिमरन और निराली ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, एंड आई कैन सी दैट स्माइलदीप जी दोबारा आ चुके हैं. स्माइलदीप जी तालियां आपके लिए. क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया. दिव्यांका जी, वंश चौधरी जी, कांग्रेचुलेशंस पीपल, फैंटास्टिक यार. These are the homework rockers who have given the correct answer for the homework, the first in the comment section. तो आज के सेशन में भी एंड में एक होमवर्क दूंगा मैं. जवाब देना होमवर्क कमेंट्स में, देखते पहले कौन देता है. सही, आगे बढ़ते हैं टू दी 1 शॉट. ठीक है, टू दी 1 शॉट. ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं. हाँ ये काफी. ठीक है, चलो बल्ले बल्ले, एक और बल्ले पे कर लो. शुरू कर रहा हूं मैं, एक और बल्ले बल्ले कर दो. जो बच्चे जैसे वीडियो देखेंगे कमेंट्स में करना. और आई कैन सी नाउ ऑलमोस्ट वी आर टचिंग 1000 लाइक्स. थैंक यू फॉर दैट. बल्ले बल्ले हो गया. चलो अब शिद्दत से पूरा फोकस सामने स्क्रीन के ऊपर, पूरा फोकस आपका. ठीक है, चलो रिफ्लेक्शन टॉपिक जब देखते हैं
होता है क्या रिफ्लेक्शन? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? कोई बताएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन जस्ट 3 सिंपल वर्ड्स? समझते हैं, बताओ जल्दी से बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन जस्ट 3 सिंपल वर्ड्स? सारे बच्चे कमेंट्स में जवाब देंगे। क्या है जवाब है इसका? कौन दे रहा है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, विष्णु जी, अरहन जी, निधि जी, स्माइलदीप जी, उत्कर्ष जी, संजीव, स्नेहा, मुस्कान, यस गौरांग, बहुत बहुत बढ़िया पीपल। इट इज डेफिनेटली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन 3 सिंपल वर्ड्स। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन। अगर इसको थोड़ा 10 ग्रेड कर दे तो क्या होता है भाई? द बाउंसिंग बैक ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। सिंपल एज दैट, पता है हमें। एक बॉल को उठाकर फेंको दीवार में, वापस आपके हाथ में आ जाएगी, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। वैसे आपकी लाइट रेस मिरर से टकराती है या तो सारे सरफेस से टकरा के निकल जाती है, वापस आती है, बाउंस करती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सही, बहुत बहुत बढ़िया। अब रिफ्लेक्शन के होते हैं 2 लॉस। रिफ्लेक्शन के होते हैं 2 लॉस, करेक्ट? व्हाट आर दोस लॉस? नंबर 1, जल्दी बताओ, चैट कमेंट्स में बताते जाओ। रिवीजन कर रहे हो मेरे साथ आप, ऐसे समझो कि रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम्स आने वाले मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो, 1 शॉट में यही करते हैं। जल्दी बताओ क्या होगा भाई? होगा I is equal to R. बहुत बहुत बढ़िया, yes, fantastically well done. The first law states very clearly that angle I is equal to angle R. That is your first law of reflection, the angle of incidence. आपका है प्लेन मिरर यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मिरर है, ये मिरर का नॉर्मल है, ये लाइट रे आई, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे IR, और ये जो एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और ये एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? एंगल्स हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं और ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये कहता है आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहते हैं? यहाँ पे देख सकता हूं मैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्क्रीन ऑलरेडी चैट में बता सकते हैं। आर्यन जी बहुत बढ़िया, अर्श जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इट्स नथिंग बट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपका था दूसरा लॉ। कुछ है ही नहीं उसमें इसके आगे समझने का, सिंपल 2 डिफरेंट लॉस, देयर इज नथिंग एल्स टू अंडरस्टैंड हियर। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। उसके बाद बारी आती है कि भाई टाइप्स ऑफ मिरर्स। कितने टाइप्स ऑफ मिरर्स आपने पढ़े इस पूरे चैप्टर में भाई? कितने टाइप्स ऑफ मिरर्स आपने पढ़े इस पूरे चैप्टर में? देखते हैं, गिनती देखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो मेरे को 2 ही बोलेंगे ना सर, 2 ही टाइप है ना, 2 टाइप से, 2 टाइप है ना, 2। हाँ 2 पढ़े ना बेशर्मो, 3 पढ़े। प्लेन मिरर को क्यों भूल जाते हो? प्लेन मिरर को क्यों, कैसे भूल जाते हो ऐसे? हैं बेचारा, हर दिन सुबह उठ के अपनी गंदी सी शक्ल उस आईने में देखते हो और कैसे भूल जाते हो उसको फिर? हैं शर्म नहीं आती? जब सॉरी बोलो जाके, बोलो सॉरी, ऐसे बोलो जाके, सॉरी शक्तिमान बोलो, ठीक है? 3 मिरर्स पर हमने, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वैसे देखा जाए तो है ये 2 टाइप, एक होता है आपका फ्लैट मिरर और दूसरा होता है आपका स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के 2 टाइप होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आते हैं आगे, आते हैं उसमें, धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद हम गए प्लेन मिरर्स में। प्लेन मिरर आपने 6 to 8 कैटेगरी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, इतनी बार पढ़ा हुआ कि पता है कि प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, सब कुछ आपको पता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। चलो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। कौन बनेगा वॉलंटियर? वॉलंटियर बनाना है मेरे को। कौन बनेगा भाई वॉलंटियर? वॉलंटियर बनेगा। कोई बच्चा पूछता है सर व्हाई इज नॉट दैट लाइव? ये लाइव ही है बेटा, चैट कैसे पढ़ूंगा फिर वरना। हाँ यहाँ पे है हमारे, अरे इतना स्पैम। प्रदीप जी को बनाते, ठीक है वॉलंटियर। तो प्रदीप जी आप आ जाओ यहाँ पे। लो मान लो प्रदीप जी मुस्कुराते हुए 2 दांत के साथ करते हुए आईने के सामने खड़े हो गए, ठीक है? मान लो प्रदीप जी इस आईने से 2 मीटर दूर खड़े हैं। मान लो प्रदीप जी आईने से 2 मीटर दूर करें, तो मुझे बता सकता है यहाँ पे कि उनका इमेज कितनी दूर बनेगा? उनका इमेज जो है कितनी दूर बनेगा? जल्दी बताओ। उनका इमेज, प्रदीप हर्षरी हैं, सबके 2 दांत बाहर निकले होते हैं। 4 मीटर दूर बनेगा। हाय हे भगवान। हाँ ऑब्जेक्ट से 4 मीटर दूर बनेगा। सही बोल रहे हो बेटा, सही बोल रहे हो, लेकिन मिरर से कितने दूर बनेगा? शर्मो, मिरर से बोल रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट इज द मिरर। 2 मीटर दूर बनेगा। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 2 दांत हमें ऑब्जेक्ट में दिख रहे हैं, वो 2 दांत हमें दिखेंगे हमारे प्रदीप के 2 मीटर दूर इनसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो यानी कि the distance of the object from the mirror and the distance of the image from the mirror is equal. That is the first property. That is the first property of plane mirror. Very well done. Number two. मान लो हमारे प्रदीप भैया के हाइट जो है, मान लो कितने भाई? 1.5 मीटर है। अगर हमारे प्रदीप भैया का हाइट 1.5 मीटर है तो उनके इमेज भैया का हाइट कितना होगा? जल्दी बताओ।
1.5 मीटर उनका हाइट है तो उनका हाइट सेम ही होगा, है ना, 1.5 मीटर ही होगा। अरे बहुत बढ़िया चैट वालों बहुत बढ़िया बच्चे। यस, इट्स गोइंग टू बी 1.5 मीटर ओनली। यस, सो दैट मींस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, very very well done. Next very important thing you need to understand, where is the image formed? Is the image formed in front of the mirror in the real world, or is the image formed behind the mirror in the virtual world? Where is it formed? It's formed behind the mirror, we all know that, isn't it people? Is in the chat, isn't it comments, all the students, very good. Yes, it's formed behind the mirror, and behind the mirror is a virtual world, isn't it? So yes, that's the third property, it's a virtual image created by a plane mirror. Fantastic, तालियां हो जाए। नेक्स्ट थिंग आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारे प्रदीप जी जो आईने के सामने खड़े हुए ऐसे करते हुए, उनका इमेज ऐसे उल्टा होकर नहीं कर रहा है ना, सीधा का सीधे कर रहा है। सो दैट मींस द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इन्वर्टेड, इट्स फॉर्म्ड इरेक्ट। दोनों साइड में सेम ही है, एग्जैक्टली करेक्ट। दैट्स द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर, इट्स एन इरेक्ट इमेज। पांचवा और सबसे लास्ट, ऑब्जेक्ट कर रहा है इमेज कर रहा है डिफरेंस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेकिन इमेज का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। लैटरल इन्वर्जन। अरे शाबाश मेरे शेरो, बहुत बढ़िया। दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेन मिरर, लैटरल इन्वर्जन। ये मैंने क्यों इतने डिटेल में पढ़ाया? क्योंकि ये आता है आपको 2 मार्क्स के लिए इन सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज वन शॉट में ये आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके टर्म 1 में और आपके स्कूल में, ये बताने वाला हूं मैं। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें अभी तक जो भी पढ़ा आपने उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है, लेकिन प्लेन मिरर से बहुत डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं। पढ़ा है आपने 6 to 8 कैटेगरी में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है बोर्ड में प्लेन मिरर से, वो ये है आपका कि भाई प्रॉपर्टी बताओ। ये है प्रॉपर्टी, लिख डाला। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट एक बच्चे को जवाब देना। रुको, कौन है? नीलू सिंह जी पूछ रहे हैं व्हाई एचपी सर इज नॉट लाइव, बिकॉज बेटा एचपी सर वाज ऑन लीव, नाउ ही मस्ट बी कमिंग लाइव ना। व्हाई इज ही नॉट कमिंग लाइव? अरे थोड़ी सी शांति, जीने दो यार टीचर्स को भी, टीचर्स भी इंसान होते हैं, उनको भी जीने दो। आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है, हमें नहीं मिलती 2 महीने की छुट्टी, स्पेशली ऑनलाइन टीचर्स को खत्ते ही नहीं मिलती 2 महीने की छुट्टी। थोड़ा शांति लेना। तो उनको शादी हुई, शादी की भी के लिए भी उन्होंने सिर्फ 3 दिन छुट्टी ली थी बेचारे। 9 फरवरी 9 को शादी थी उनकी 2019 में, समझ रहे हो? फरवरी 9 2019 को उनकी शादी थी। वो गए थे बैंगलोर से 8 फरवरी को और वापस आए थे 10 फरवरी को। समझ रहे हो ना दिक्कतें? समझ रहे हो जिंदगी में लोगों की? समझ रहे हो? ऐसे ना क्या करो, जीने दो उनको भी वरना वो 3 से गाना सुनते हुए चलेंगे, जीने नहीं, जाने नहीं के बदले जीने नहीं देंगे हमें ये बच्चे, ऐसे बोल के घूमेंगे। फिर चाहते हो आप ऐसा? नहीं ना, मत करो फिर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम आफ्टर प्लेन मिरर्स लेट्स गो अहेड। क्या हो गया भाई, नहीं जाएगा तो अब बात ही आती है स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझेंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को डिटेल में समझेंगे। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स से पहले इतनी सारी चीजें हो चुकी है जो आपको कुल मिला के 1 से 2 मार्क्स के बीच में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। क्यों ये इतना कम मार्क्स के लिए? क्योंकि बुड़बको आपने यहां तक पढ़ा हुआ है 6 to 8 कैटेगरी में, कितनी बार वो आपको 10th बोर्ड में मार्क्स देगा? ये कितनी बार एग्जाम से मार्क्स देगा? ये नहीं देगा। तो 1 से 2 मार्क्स के लिए यहां तक चीजें आती है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसके बाद ना चलेगा, इसके बाद मार्क्स मिलेंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी हो? सदमे से बाहर आ गए हो क्या? जो इतना हंस रहे थे बाहर आ गए हो? ठीक है, मेंटी पे जाएंगे हम, चिंता मत। मेंटी है, 6 सवाल है मेंटी में और वो हम एक टॉपिक की बात करेंगे। अभी तक तो टॉपिक आया नहीं अच्छा। तो कंपोनेंट्स ऑफ मिरर्स के बाद पहला सवाल आएगा मेंटी पे। तो जुड़े रहना बच्चों, जुड़े रहना। मैं देख सकता हूं कि 1500 बच्चे आ चुके हैं और 1200 लाइक्स। अच्छा हुआ हर्ष प्रियम से छुट्टी में है। इतनी वीक है आपकी मैथमेटिक्स, मैंने बोला हुआ है 1000 बार भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ लाइक्स। ऐसे ना क्या करो। आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। नाउ रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेस क्या होता है? बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से लिख डालो। बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता है डिफाइन स्फेरिकल मिरर, डिफाइन स्फेरिकल मिरर। बच्चे बोलते हैं सर ये तो पढ़ा नहीं था, हमको तो सिर्फ टाइप्स पता है, कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, डेफिनेशन तो नहीं पढ़ा था हमने।
डेफिनेशन तो नहीं पता था। तो डेफिनेशन क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, इस चीज को ध्यान समझना भाई। हम प्लेन मिरर को प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस प्लेन है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस फ्लैट है, इसलिए इसको फ्लैट मिरर भी कहा जाता है या तो प्लेन कहा जाता है। तो ये हमारे स्फेरिकल मिरर्स को क्यों कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स? क्योंकि भाई उनका रिफ्लेक्टिव सरफेस स्फेरिकल होता है, कर्व्ड होता है। तो या तो आप उसको कर्व्ड मिरर बोलो या तो फिर आप स्फेरिकल मिरर बोलो, ठीक है। सो दे आर कर्व्ड सरफेसेस, हेंस वी कॉल इट एज अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के, क्यों? क्योंकि भाई कर्व आपका हो सकता है ऐसा या तो ऐसा, कर्व आपका या तो ऐसा होगा या तो फिर ऐसा होगा, यही दो कर्व पॉसिबल है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कर्व यही दो हो सकते हैं ना। आप हाथ ऐसे 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 घुमा लो, कर्व तो ये और यही बना रहे होगे, करेक्ट? करेक्ट ना? गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं। आप हाथ को ऐसे 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 घुमा दो तभी कर्व ऐसे ऐसे बना रहे होगे। कुछ भी करो आप जिंदगी में, कुछ भी कर लो आप, यही तो बन रहा होगा। भाई किसी ने 100 रुपए का चार्ट डाला है, बाप रे क्या चल रहा है भाई। सर दिक्कत हो गई, हर सर को अब वापस बाल नहीं आ रहे। Oh God, it's good. I like it. Worth 100 rupees. Buddy, worth 100 rupees. Thank you. बट कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, देखो आ जाएंगे। थोड़ा वक्त दे दो, आ जाएंगे, आ जाएगा, आ जाएगा। वो बात ये ना कि उम्र हो गई होगी ना, अब इस उम्र में बाल को भी लगता है अरे आना तो आऊंगा वरना नहीं, बाल को भी लगता है थक गया हो भी। गुड वन। ओके या सो कर्व भी दो टाइप के होते हैं। लेट्स कम बैक। कर्व भी सिर्फ दो टाइप के होते हैं, समझ रहे हो ना? बस मेरे भी बाल बहुत झड़ रहे हैं, प्लीज मेरे बालों पे नजर मत डालना, टच वुड, जस्ट किडिंग, ठीक है। हर सर डोंट लुक हियर, लुक इन माय आईज एंड टॉक, डोंट नेवर लुक ऑन माय हेयर। हर सर दिस पहले बता दिया, ज्यादा मैंने बाद में बोलना मत। यस, लेट्स कम बैक। सो वी हैव कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड। तो आपका जो कर्व है वो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों तरफ कर्व हो सकता है, करेक्ट। तो अगर मेरा एक मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, वो इस साइड से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ इस साइड से रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम कॉनकेव मिरर बुलाते हैं। वैसे इसका एग्जैक्टली उल्टा, अगर मेरा मिरर इस साइड से, जो साइड बल्ज्ड आउटवर्ड है, उस साइड से रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बुलाते हैं, ठीक है। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप लोग मुझे बताओ कितने बच्चे यहां पे जो हैं जिनको कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कॉनकेव कौन सा है रे, ये कॉन्वेक्सा कौन सा है रे, समझ नहीं आता रे। जल्दी बताओ कितने बच्चे यहां पे जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूज हो जाते हैं? अभी भी बहुत सारे हैं। मी मेरे को दिख रहा है बहुत सारे, है ना? कमेंट्स में अच्छे जवाब दे देना मेरे को, कितने बच्चे होते हैं। मी है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन निकालो। कंफ्यूजन तो कैसे निकालते हैं? ऐसे मैं याद रखता था उसे, ऐसे मैं याद रखता था कि यार कर्व्ड इनवर्ड जो होता है वो देखो ऐसे ऐसे होता है कर्व्ड इनवर्ड ना, वो ऐसे केव बनाता है, गुफा, केव बनाता है, केव। तो क्योंकि वो गुफा बनाता है, केव बनाता है, उसका नाम कॉनकेव हो गया। अब उसका ऑपोजिट वाला कॉन्वेक्स होगा, सिंपल है। लेकिन कॉन्वेक्स को भी याद रखने का तरीका है, क्या है? मैं तो ऐसे याद रखता था कि भाई देखो कॉन्वेक्स ये पार्ट होता है जो बल्ज आउट होता है, जो फ्लेक्स आउट होता है। फ्लेक्स आउट होने वाले मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। तो ये मैं याद रखता था जब मैं 10th ग्रेड में था, ऐसे याद रखता था। आपको चाहिए तो कोई और तरीके से आप याद रख सकते हो, बट फाइंड आउट अ वे, ठीक है। लेट्स गो ऑन फॉरवर्ड पीपल। अब बात आती है पार्ट्स और इमेज फॉर्मेशन की। पार्ट्स के बाद विल गो ऑन टू दी मेंटी क्विज, ठीक है। देखिए पार्ट्स, आप लोगों को याद है कि हमने पार्ट्स कैसे पढ़ा था? डू यू गाइस रिमेंबर हाउ डिड वी स्टडी द पार्ट्स ऑफ मिरर एंड लेंस? इफ इन केस यू डू नॉट रिमेंबर, ऐसे पढ़ा था हमने कौन पार्ट्स के बारे। जिन्होंने नहीं देखा है देखना जाके, स्फेरिकल मिरर्स के बाद, लेंसेज के बाद हमने ऐसे पढ़ा था, देखना चाहिए। कितने बच्चों ने देखा? ये याद है, ये याद है। जिनको याद नहीं है देख लो ध्यान से, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि देखो मान लो यार अमृतसर हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं और आपको हार्ट के बारे में पता नहीं है कि क्या है, पहली बार पढ़ रहे हो आप,
और उसके बाद आपको अमृतसर के बोल रहे हो देखो भाई ब्लड यहाँ से जाता है, फिर वहां से आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर बोल देते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं कि भाई पार्ट्स का नाम क्या है, ऐसे ही बोल देते हैं वो। करेक्ट। तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि भाई रे डायग्राम, तो आपको समझ नहीं कि हार्ट फंक्शन कैसे करे, तो आप बोलोगे अरे सर जी रुक जाओ, तो वैसे हर्ष सर ने भी कहा रुक भाई, रुक जा अमृत जी, पहली बात ये हार्ट मेरा है भी नहीं, माई हार्ट बिलोंग्स टू हर, पहले ये तो देख लो, उसके बाद पढ़ाना। करेक्ट। तो ऐसे कह दिया हमारे हर्ष सर ने। तो पहले ये समझना जरूरी कि भाई मिरर कौन सा है, फिर उसके पार्ट्स कौन से हैं, उसके बाद समझेंगे कि भाई फंक्शन क्या है इनका। तो ऐसे पढ़ा था हमने, तो देखना जाके बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, शैल वी। चलो देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया है, मजेदार टॉपिक है, काफी मजेदार। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, पार्ट्स दोनों के एक है, अच्छा सच्चा दिल है दोनों का। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स हैं आप लोग बताओ। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, विच इज द सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या कहते हैं, पहले देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यहीं पे आता है। आप लोग सारे बच्चे खुद चैट को देखना अभी, और खुद कमेंट्स में पढ़ना। यहाँ पे 2 आंसर जवाब आपको मिलने वाले हैं, 2 जवाब मिलेंगे यहाँ पे आपको भी, जल्दी से बताओ। हाँ पोल मिल रहा है। हाँ सेंटर ऑफ द मिरर क्या होता है, हाँ बहुत सारे बच्चों को सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल रहा है। हाँ मिला मिरर, देखा मैंने। डोंट चेंज योर आंसर ना, डोंट चेंज योर आंसर ना। आई कुड सी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोथ, है ना। यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर टीचर या तो एग्जाम पूछ रहा है कि भाई मिरर का सेंटर कौन सा है, वो पोल होता है। जैसे अभिषेक सर का सेंटर कहां पे, पेट के अंदर, है ना। अनुभव का वहां पे चैट पे जो बंदा हमारे बच्चा बैठा हुआ है, उसका सेंटर कहां पे, उसका सेंटर भी पेट के अंदर, सब बोलेगा वो। तो आपका मिरर का सेंटर कहां पे, मिरर का से ये मिरर है आपका, मिरर का सेंटर तो ये हुआ ना, ये है, तो उस सेंटर को हम कहते हैं पोल। सो द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज द पोल, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ पोल। ये आपको एक मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, टर्म 1 में। करो नोट डाउन अभी, पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर 1 मार्क क्वेश्चंस कैन कम अप। व्हाट इज पोल, 4 ऑप्शंस। सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज, 4 ऑप्शंस। बता दिया मैंने, बातें बोलना मत, पेपर लीक हो रहा है, देख लो। ठीक है, अब दूसरी बात, अब ये जो मिरर है, इस मिरर को बनाया गया था फ्रॉम अ स्फेरिकल ग्लास। उस ग्लास में से एक छोटा सा पार्ट काट कर उसको पॉलिश करके आपने मिरर बनाया था, है ना। तो इस स्फीयर का एक सेंटर हुआ होगा, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। लेकिन क्योंकि अभी सेंटर बचा नहीं है, अब सिर्फ एक छोटा सा ग्लास बचा हुआ है, एक छोटा सा कर्व बचा हुआ है, इसलिए हम उसको बुलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट ऑफ। भाई ये भाई साहब कभी ना कभी मुझसे जुड़े हुए थे, अब अलग हो गए, समझ में आया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो आपके दिमाग में आ रहा है सर अगर एक स्फीयर का सेंटर हो सकता है तो उसका रेडियस भी हो सकता है। सही जवाब, बिल्कुल सही। तो अगर मैं सेंटर को जोड़ दूं उसके सरकमफ्रेंस से तो रेडियस हो गया, तो उसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ स्फीयर। लेकिन बुड़बक यहां पे स्फीयर है ही नहीं ना, कर्वेचर ही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेफिनेशन अगेन, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर वाज अ पार्ट ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पिछले जन्म में जब ये पार्ट था तब की बात है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर बताओ ना ये अपर्चर क्या होता है, क्योंकि अपर्चर की डेफिनेशन इंटरनेट में अलग है, एस चंद में अलग है, एनसीईआरटी में अलग है, मैं अलग पढ़ाता हूं, सब जगह आपका जो है अपर्चर का डेफिनेशन अलग है। हाँ डायमीटर, देखो बहुत सारे बच्चे डायमीटर बोल रहे थे, एरिया बोल रहे हैं बहुत सारे, रिफ्लेक्टिव एरिया बहुत बच्चे बोल रहे हैं, डायमीटर अलग अलग बोल रहे हैं, देखो खुद देख लो यहाँ पे चैट में, तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो पहली बात हमेशा याद रखना, अपर्चर जो है डायमीटर नहीं होता है, वो एनसीईआरटी में दिखाई जाती है, हाइट नहीं होता है अपर्चर, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया, क्योंकि अपर्चर का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, और किसी भी लेंथ का, किसी भी डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा एरिया का ही जवाब मीटर स्क्वायर होगा, इस बात को याद रखना। तो एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है बहुत सालों से, तो क्योंकि वो अपडेट नहीं हुई, अपर्चर का डेफिनेशन अभी भी सेम ही है। बट लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन में अगर अपर्चर का डेफिनेशन लिख रहे हो या तो आया हुआ है डायमीटर, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो उसे, क्योंकि सवाल तो एनसीईआरटी से आ रहा है, सो इट्स ऑल राइट। बट इसका एक्चुअल डेफिनेशन होगा द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया। जितना आपका मिरर है, अभी आपके रूम में प्लेन मिरर है ना, आपके रूम में मिरर रखा हुआ है, जब मिरर को देखो ऐसे,
ऐसे देखो, फिर पूरा ताड़ो उसे, ऐसे ताड़ो उसे कि भाई शर्मा जाए मिरर, ऐसे देखना उसे कि मिरर शर्मा जाए, ठीक है। फिर समझ में आएगा आपको कि अपर्चर क्या होता है, ठीक है। तो जब देखोगे ना तब समझ में आएगा द एंटायर एरिया थ्रू विच रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग इन द मिरर, दैट एंटायर एरिया इज कॉल्ड एज अपर्चर। तो ऐसे ताड़ो से, सही है, ताड़ो से, सही में वो उसको कहते हैं अपर्चर। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं तो द लास्ट एंड द फाइनल कंपोनेंट विच इज नथिंग एल्स बट द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे ताऊजी है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारे ताऊजी। क्यों है ताऊजी? क्योंकि ताऊजी के बिना रे डायग्राम नहीं बन सकते भाई। प्रिंसिपल एक्सिस के बिना ऑब्जेक्ट रखोगे कहां पे? आसमान में रखोगे? नहीं बन सकते, कह दिया उन्होंने, ठीक है। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये डेफिनेशन बोर्ड में आया हुआ है वैसे पहले, तो प्लीज नोट डाउन। अब यहां पे कितने बच्चे मुझसे लड़ना चाहते हैं? जल्दी बताओ, कितने बच्चे मुझसे लड़ना चाहते हैं? सर फोकस कहां है सर? बताओ बताओ। Is there anyone who wants to fight with me? Where is focus in components of mirror? Where is focus? To all of you guys who don't know this, सच बता रहा हूं, पेन लेकर मारूंगा मैं। फोकस मिरर का पार्ट नहीं होता है। फोकस हमेशा ऑब्टेन की जाती है। मैंने 50 बार बोला हुआ है, अगर आपने देखा हुआ है हमारा वीडियो फोकस वाला, आपको पता होगा इस बारे में कि फोकस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। मिरर के साथ मैन्युफैक्चर नहीं होता है फोकस कि हाँ ये आपका मिरर है और ये लो 2 मीटर का फोकस, ऐसे नहीं होता है मैन्युफैक्चर। हाँ भाई एक मिरर देना और 2 फोकस साथ में देना फ्री, doesn't work out like that. You go and buy a mirror, you don't get 2 focuses free with it. It's not a part of the mirror, please understand. जब लाइट पड़ती है मिरर पे तब फोकस बनती है। तो यानी कि अगर आप मिरर को अंधेरे में रखोगे, अगर आप मिरर को अंधेरे में रखो तो फोकस नहीं बनेगा आपको। तो पार्ट कैसे हुआ? कैसे हुआ उसका पार्ट हो? मैं अंधेरे में हूं तब भी मेरे हड्डियां, मेरे मसल्स और मेरे हड्डियां ही हैं, वो गायब नहीं हो जाते। समझ रहे बात को? ठीक है, इस बात को याद रखना। सो द सेम पार्ट्स आर देयर फॉर द मिरर्स एज वेल। we'll learn what focus is, but these are the parts. All right? सवाल का जब टाइम आ चुका है, मिंटी में घुसने का टाइम आ चुका है बच्चों। आ जाओ, इसी चीज का इंतजार कर रहे थे ना आप लोग, आ जाओ। 1700 बच्चे देख रहे हैं, 1600 लाइक्स, बहुत शुक्रिया। अब देखकर लग रहा है कि हमारा टारगेट आज का 2500 का होना चाहिए। क्या कहते हो? यू गाइस एग्री विथ मी दैट कि भाई आज का टारगेट 2500 का होना चाहिए? सही में? चलो मेंटी में जुड़ो जल्दी से। मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। उस 30 सेकंड मुझे 1000 के ऊपर बच्चे यहां मेंटी पे चाहिए। एक सवाल करेंगे अभी, फिर वापस जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर एक टॉपिक होगी, फिर वापस आएंगे मेंटी पे। तो टोटल 6 सवाल है। ठीक है, जल्दी से जल्दी 30 सेकंड दे रहा हूं आपको। अब आपके पास 20 सेकंड बचे हुए हैं, ओनली 20 सेकंड्स मोर। जो ऑलरेडी लाइक बटन हिट कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एज वेल। नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन देना, ठीक है। हाफ ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? हाफ ऑफ कर्वेचर, हाउ टू ज्वाइन? अरे यू हैव टू गो टू menti.com एंड यूज द कोड 26326102, ठीक है। Go on your mobile phone or on your laptop which we're using right now, open a different tab and click on menti.com, menti.com, ठीक है। Once you get into menti.com, it will ask you a code. The code is on your screen right now, 26326102, and you can see already 900, almost 100 students have joined here. Sir, what is Menti? Menti एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम क्विज खेल सकते हैं लाइव सेशंस में। बेटा तो जुड़ जाओ जल्दी से। सर बल्ले बल्ले मसल्स, अरे मसल्स नहीं दिखाया क्या बहुत दिनों से? चलो देख लो मसल्स, देख लो, ठीक है, देख ले। Happy? Okay. Oh, almost. Oh, we have crossed 1000. I think it's time for us to start now. Shall we? Shall we? हाँ, ठीक है, चलो। Countdown. Here we go. Talented Shaurya 10, Nandita 9, Shanvi 8, Naila 7, Prachi 6, Ruchi 5, Manjit 4, Lakshmi 3, Govind 2, Akshay 1, Soumya 0, Sudha 0, Dishita 0. First question. First question will be on the screen. A mirror with a surface that curves inward like the inside of a bowl. So easy. Curved inward. कौन सा? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, फ्लैट मिरर। ओ
भाई मजा आता है इसी बात में जब 10 सेकंड में 1000 बच्चे वोट कर चुके होते हैं। समझ रहे हो, ट्रैफिक समझ रहे हो, मेंटी भी चौक जाती है। मेरे को मेंटी से लिटरली ईमेल्स आए हुए हैं कि चौक जाते हैं वो लोग भी, भाई ये कौन सा ट्रैफिक आ जाता है यार, ये रात को 8 बजे 7 बजे 6 बजे, दोपहर को 12 बजे 4 बजे अचानक से एक साथ 1000 लोग कहाँ से आ जाते हैं इतने जल्दी? ऐसा क्या होता है ट्रैफिक, वो भी इंडिया से? क्या होता है ऐसा? चौक जाते हैं वो भी। यही होता है कि भाई सीबीएसई 10 खेल रहा होता है, आईसीसी 10 खेल रहा होता है, सीबीएसई 9 खेल रहा होता है, यही होता है और क्या। तो 1000 बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत बढ़िया पीपल, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन। इट इज अ कॉनकेव मिरर। जिन बच्चों ने फ्लैट मिरर बोला और फ्लैट मिरर, it's been so long, it's just itching inside me to do this, sorry. Flat mirror, flat 2 BHK mirror, 3 BHK mirror, 1 BHK, 1 RK, studio apartment. Yeah. Let's check the leaderboards. चलिए। सर मेंटी अटक गया। किस्मत खराब कहते हैं बेटा, किस्मत खराब। ओके ग्रेट। हर्षित जी, अंडे सम, यू आर हैंडसम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हर्षित जी, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। पलक योर लिटिल सिस्टर हाई फाई, अरे पलक जी लिटिल हाई फाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर आप कहां से हो? स्टेट इंडिया। रोहांश फर्स्ट टाइम इन क्लास, व्हाट्स अप रोहांश, वेलकम टू दिस सेशन। अमृत च्यवनप्राश आउट ऑफ स्टॉक। ताकत देख रहे हो, ताकत देख रहे हो हमारे क्लासेस की। च्यवनप्राश का आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हैं हम। अगले बार प्रोडक्ट का नाम बताना, उसको भी आउट ऑफ स्टॉक करें। कौन सा प्रोडक्ट? उजाला हार्पिक को करना है आउट ऑफ स्टॉक। हार्पिक करना है बच्चों, हमारे तंदुरुस्ती का राज है, हमारे तंदुरुस्ती का राज होता है, हमारे बुद्धि का राज होता है हार्पिक। अब देखो कैसा आउट ऑफ स्टॉक होता है हार्पिक, देखो हार्पिक कैसा आउट ऑफ स्टॉक होती है, देखो ठीक है। मिंकी एस लोला, अरे मिंकी जी नमस्ते, ठीक है। HP2 पक्का तकले होके मानेंगे, अरे रेंड बेचारे यार उग जाएंगे यार, उनको टाइम दो, बाल को भी वक्त लगता है उगने में, थोड़ा सा वक्त दो उसे भी, ठीक है। सोमू सर केम छो, सोमू, ये नाम तो कभी नहीं पड़ा बेटा मेरे को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सुमो रेसलर बोलते हो, अच्छी लगती। मुझे ऑस्ट्रेलियन लड़की से एक काम करते हैं, वेदांतु.com का नाम बदल के मैट्रिमोनी.com रख देते हैं, क्या कहते हैं, है ना। वेदांतु.com करके, वेदांतु भी 2 अक्षरों का मेल है, वेद और तंतु, तब जाकर नॉलेज नेटवर्क बनता है वो, है ना। तो वेद को निकाल देते हैं, तंतु रखते हैं, वेद नॉलेज को निकाल देते हैं, मैट्री रखते हैं, मैट्रीतंतु.com, ठीक है, मैरिज नेटवर्क.com, ठीक है। और मास्टर टीचर्स को आप लोग फिर मामा टीचर्स बुला देना, ठीक है, सही है, परफेक्ट है, बुलवा के छोड़ोगे सब, है ना, ठीक है, ओके ग्रेट। नैतिक सर आज दूसरे टाइप का हाई फाई, दूसरा देखते हैं बेटा, देते हैं। थंडर हाई फाई से बोर हो गया आप लोग, अच्छा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आएगी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। क्या क्या करवाते हो मेरे से यार आप लोग। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। फोकस नहीं जाना आपको, फोकस करो अभी, सारे बच्चे फोकस करो। वी नीड टू फोकस नाउ, वी नीड टू लर्न अबाउट फोकस, ठीक है। फोकस हियर एंड वी विल स्टार्ट द कांसेप्ट हियर ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन हमने कर लिया, कौन के मेरा जवाब है इसका, ठीक है। अब टॉपिक आगे में रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर्स। फोकस कैसे जनरेट होता है, तो फोकस कैसे जनरेट होता है हम एक सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़े होकर सिमुलेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ये जो स्क्रीन है वो सपोर्ट नहीं करता है ये टच से सिमुलेशन करवाना, तो मुझे माउस की जरूरत है, ठीक है। तो मैं वहां बैठ के करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीन पे देखो ध्यान से, बिकॉज वी विल लर्न अबाउट सिमुलेशंस राइट नाउ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, और जिन बच्चों को नोट डाउन करना है सिमुलेशन का वेबसाइट नोट डाउन कर सकते हैं, आपको वेबसाइट का लिंक भी आपको ऊपर दिख रहा होगा URL में, यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, फ्री है, देख लो यहाँ पे। चलो अब ध्यान से देखो कि भाई सिमुलेशन क्या होती है। आपको स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में तो मुझे बैठे हुए देख लिया होगा, चलो अब देखो, ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं भाई, सिंपल सी बात है। सबको आवाज आ रही है मेरी, एक बार मेरे को बल्ले बल्ले कर दोगे जिनको भी आवाज आ रहा है। बल्ले बल्ले कर दो भाई, बल्ले बल्ले कर दो, जल्दी से, जल्दी बल्ले बल्ले करो यार। थैंक यू सो मच पीपल। हाँ ऐसे स्पैम होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेट। चलो ठीक है, व्हाट वी गोना डू, वी विल फर्स्ट मेक अ मिरर। सो आप देख सकते हो मिरर्स का, तो जो बच्चे करना चाहते हैं इसका सिमुलेशन बाद में आप इस वेबसाइट से थ्रू कर देना, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। फिर जो दिल में करो, इस वेबसाइट के साथ जो दिल में करो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कुलर आर्क लेंगे जो आपका मिरर बनेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कॉनकेव मिरर बनाते हैं।
चलो साइड बाय साइड बना लेंगे। चलो ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। अरे मुन्ना रुक जा, मुन्ना रुक जा, कॉनकेव मिरर बना दिया हमने, ठीक है। अब वैसे एक कॉन्वेक्स मिरर भी बनाते हैं, क्या कहते हो? कॉन्वेक्स मिरर भी यहां पे बना देते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑलराइट, अब इस कॉनकेव मिरर के ऊपर हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट देते हैं, देखते हैं कि होता क्या है इसमें, ठीक है। देखते हैं कि होता क्या है। सो कॉनकेव मिरर में हमने एक बीम ऑफ लाइट डाल दी, देखो ऐसे। हाय राम, देख रहे हो क्या हो रहा है? देख रहे हो ये बुड़बक क्या कर क्या रहा है, देख रहे हो? और देखो जो भी लाइट पैरेलल इंसिडेंट रेस थी मिरर पे लगने के बाद वो कन्वर्ज हो गई, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई है वो। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जहां पे सारी लाइट कन्वर्ज हो गई है, जहां पे सारी लाइट फोकस हो रही है, क्या कहते हैं भाई इस बच्चे को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इस छोटे से बच्चे को हम क्या कहेंगे? जहां पे सारा फोकस जा रहा है। ये वो बच्चा जब पैदा होता है सारे रिलेटिव्स आके इसके गाल खींचते हैं, ये वो बच्चा है, ये वो बच्चा है, समझ रहे हो ना बात को? ये वो बच्चा है जिसका गाल खींचा जाएगा अभी। हाँ, सबका फोकस इस पर, हाँ इसको हम कहेंगे फोकस, द फोकल पॉइंट। तो आप लाइट की डेंसिटी जितनी भी बढ़वा दो भाई, वो फोकस वहीं पे होगा। जितनी भी लाइट डाल दो आप, देखो फोकस वहीं पे बनेगा, ठीक है। देख लिया? चलो ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर का फोकस। अब मेरे बच्चों दिमाग लगा कर बताओ कि भाई ये कॉनकेव मिरर का फोकस मिरर के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है? जल्दी बताओ दिमाग लगाकर। कॉनकेव मिरर का फोकस मिरर के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है? कहां बन रहा है ये? कहां बन रहा है ये बबुआ कहां बन रहा है? मिरर के सामने बन रहा है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो भाई जो चीज मिरर के सामने बनी वो रियल होती है ना। हम सब मिरर के सामने खड़े तो हम रियल है, वैसे ही। तो ये हो गया रियल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो यहां से हमें तीन चीज समझ में आई। पहला कि भाई प्लेन मिरर, आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर है, वो लाइट रेस को कन्वर्ज करती है। दूसरा, आपका फोकस मिरर के सामने होता है इसलिए वो रियल इमेज होता है। दूसरा और तीसरा ये था, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारे कॉन्वेक्स बबुआ क्या करता है। कॉन्वेक्स बबुआ, हियर वी गो। अरे कॉन्वेक्स बबुआ तो ऑपोजिट निकला। अरे रे रे रे, देख लो बच्चों, देख लो क्या कर रहा है कॉन्वेक्स बबुआ। कॉन्वेक्स बबुआ एकदम 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 बेवफा निकला भाई। उसने तो लाइट को आने भी दी नहीं, डाइवर्ज ही कर दिया भाई, डाइवर्ज ही कर दिया। बेवफा, बेवफा कॉन्वेक्स मिरर नाम देंगे इसका, ठीक है। तो डाइवर्ज कर दिया इसने लाइट रेस को, इसने अपनी तरफ आने भी नहीं दिया। तो फोकस कैसे बनेगा? फोकस हम बनाएंगे इन्हीं रिफ्लेक्ट, हम भी हार मानने से थोड़ी है, हम भी बच्चे का गाल खींचेंगे। आप बच्चे को छुपा कर रखो, पल्लू के पीछे छुपा कर रखो, कहीं ना कहीं छुपा कर रखो भाई, हम ढूंढ के निकालेंगे गाल खींचने के लिए, है ना। झूठा प्यार नहीं करने देंगे हम। तो यहां पे क्या करेंगे हम सारे रिफ्लेक्टेड रेस को, और मेरे बेशर्मो बच्चों रिफ्लेक्टेड रेस बोल रहा हूं मैं, इंसिडेंट रेस नहीं। बहुत सारे बच्चे इंसिडेंट रेस को ही निकाल देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेस को हम करेंगे प्रोजेक्ट बैक। यहां पे दिख रहा है एक्सटेंडेड रेस का नाम, एक्सटेंडेड रेस पे क्लिक करेंगे तो सारे रिफ्लेक्टेड रेस को अगर मैं प्रोजेक्ट बैक करूं, आप देख सकते हो, ओहो पल्लू के पीछे छुपा कर रखा है हंगामा। फोकस मिल गया, मिरर के पीछे आपको फोकस मिल चुका है। ये हो गया इस बबुए का फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर पेशेंस, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर पेशेंस, फॉर नॉट लुकिंग एट मी एंड स्टिल स्टडीइंग अमेजिंगली वेल। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। बिलीफ है इस जनरेशन के साथ मेरी, ठीक है। सो क्या समझा कॉन्वेक्स मिरर? क्या समझे? कॉन्वेक्स मिरर निकला बेवफा। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। दूसरा, जब रिफ्लेक्टेड रेस को हम प्रोजेक्ट बैक करके बिहाइंड मिरर, तब जाके फोकस बनता है, ठीक है। तो वर्चुअल फोकस हुआ, रियल फोकस नहीं, मिरर के पीछे बन रही है। अब इस पर्टिकुलर मुकाम पे बहुत सारे खुराफाती बच्चे जो हर सर के लेवल के दिमाग और आईक्यू लेकर बैठे हैं, समझ रहे हो ना, हर सर के लेवल के दिमाग और आईक्यू लेकर बैठे हैं, जो वो मुझसे पूछते हैं, सर क्या पढ़ा रहे हो आप? मिरर के पीछे लाइट कैसे जा सकती है जो फोकस बनाएगी? मैंने पूछा आपसे कि भाई मिरर के पीछे कैसे जा सकती है लाइट रे, फोकस बनाएगी वो? मेरा जवाब इतना ही है, अरे बेटा 10th में आपसे पहले पास हुआ था, ये सवाल मेरे दिमाग में भी है। ठीक है, पहली बात, वो लाइट रे पीछे नहीं जा रही है, हम उससे प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसे। ऐसे नहीं कि लाइट रे मिरर से लग के बोलती है नहीं यार बात बनी नहीं, मान नहीं रहा ये बंदा, चलो अपने आपको प्रोजेक्ट बैक करते हैं। नहीं होता ऐसे भाई, हम प्रोजेक्ट बैक कर रहे हैं उसे, वो भी डॉटेड लाइन से। एक्चुअली में लाइट पीछे नहीं जा रही है, जा नहीं सकती, वो बेचारी है, बहुत बेचारी है वो, समझ गई बात। तो ये थी आपकी फोकस की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
थैंक यू सो मच पीपल फॉर योर पेशेंस। हाँ फोकस हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम जाएंगे हमारे मेंटी पे, ठीक है। ध्यान देना इसको, इस पे ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अब हमने पार्ट्स पढ़ लिया है। अब रे डायग्राम्स और पार्ट्स के बीच में सिर्फ एक ही का फासला है, वो है स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस। कितने बच्चों को याद है यहाँ पे कि हमने स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस कैसे पढ़ा था, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर हियर कि हाउ डिड वी स्टडी स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस। और हम 2000 लाइक्स क्रॉस करने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर हिटिंग सब्सक्राइब बटन एज वेल। कीप शेयरिंग दिस वीडियो, सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। याद है आपको? हाँ याद करवाते हैं। कैसे याद किया तुमने? ऐसे, इन चेहरों को देखो ध्यान से, इन चेहरों को देखो ध्यान से। ये वही लोग हैं जो बार बार आते हैं आपके सेशन में, आपको या तो पढ़ाने में या तो अच्छा एग्जाम्पल बन जाने में, है ना। तो सबसे पहले इंसान, सबसे पहला रे, नाम क्या है इनका? इनका नाम है, फिलहाल तो बहुत सारे नाम है, इनका नाम है नथिंग एल्स बट मिस्टर फोकस। मिस्टर फोकस, बिजली नाम है इनका। हाँ अरे नाम याद आपको, मिस्टर फोकस। मिस्टर फोकस को हम बिजली बुलाते हैं, हर्षु बुलाते हैं, हैरी प्रियम बुलाते हैं, बहुत कुछ बुलाते हैं इंसान को। इनका नाम सबसे फेमस तो बिजली नाम ही हुआ है। बट एनी हाउ मिस्टर फोकस जी इज द पर्सन। व्हाई वी कॉल्ड इट मिस्टर फोकस? क्योंकि आप इनके ऊपर जो भी लाइट रे फेंक डालो फोकस के थ्रू निकालेंगे वो। कैसे? देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमारी लाइट रे आई, पैरेलल लाइट रे आई। ऑल दी लाइट रेस विच आर पैरेलल, कितनी भी लाइटें डाल दो आप, बट ऑल दी लाइट रेस विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेटली पासेस थ्रू द फोकस। इसलिए हमारे इस पहले स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे को, यानी कि पहले सर को हम मिस्टर फोकस कहते हैं, ठीक है। 2 के लाइक्स हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। क्या कहते हैं? हमारे भाई देवता है, हमारे देवता है, समझ गए आप ये? तो ये ऑल दी लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, मिस्टर फोकस नंबर 1। दूसरा क्या है भाई? मिसेस फोकस। क्यों नाम दिया हमने मिसेस फोकस का? भाई मिसेस फोकस जी हमेशा सही होती है। ऑफ कोर्स भाई, मिसेस फोकस जी हमेशा सही होती है और मिस्टर फोकस हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। मिस्टर फोकस हमेशा गलत होता है। तो मिसेस फोकस जी मिस्टर फोकस जो कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे ना, क्योंकि वो गलत है, आप सही हो तो फिर ऑपोजिट हुए उनके। समझ में बात? तो यानी कि जो रास्ता मिस्टर फोकस पकड़ रहे थे उनके एग्जैक्ट ऑपोजिट रास्ते पे मिसेस फोकस जी चलेंगी। कैसे? देखो ध्यान से, ठीक है। मिस्टर फोकस जी पैरेलल थे और फिर फोकस से निकले। मिसेस फोकस ने बोला ना, आई एम गोना डू द ऑपोजिट थिंग व्हिच इज, मैं फोकस से थ्रू निकलूंगी और फिर पैरेलल बनूंगी। ये कहा हमारे मिसेस फोकस जी ने। ऑल द लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। That's why that's the second standard incident ray and that's why we call it as Mrs. Focus. बात समझ में आ गया ना? कर लिया हमने ये, ठीक है। अब मिस्टर फोकस, मिसेस फोकस के बाद हमारी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इसको बुरा लगने लगा। क्या जिंदगी है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी। फोकस भी, मिसेस फोकस भी, सबने मेरे पे ध्यान निकाल के फोकस पे ध्यान रखा, मेरे पे क्या जिंदगी है। तो इन दोनों को बुरा लगा। किन दोनों को? इन दोनों को बुरा लगा। मतलब नहीं यार, सो सैड यार, सो बैड, हाउ कैन वी बी सो इनह्यूमन, कम ऑन। सो दोनों ने सोचा कि कुछ करते हैं। तो अब मिस्टर फोकस जी, मिसेस फोकस जी कंबाइन हुए, उन्होंने सोचा कि कुछ तो करते हैं। और मिस्टर फोकस जी और मिसेस फोकस जी होने के बाद निकले हमारे बेबी सेंटर। कौन निकले? निकले हमारे बेबी सेंटर। कौन है बेबी सेंटर? ऑफ कोर्स बेबी सेंटर। इनका नाम बहुत ज्यादा है, आपको पता है, इनको हम अमृतसर कहते हैं, हमारे Q2 से हॉट से टीचर जी हमारे, है ना। लेकिन कभी कभी इनको हम क्योंकि इनका नाम हर्ष है और क्योंकि हमारी देवी जी का नाम अदिति है ना, कभी कभी हम कंबाइन करके इनको आदर्श बुला देते हैं। कभी कभी इनको हम आदर्श बुला देते हैं, कभी कभी जब अच्छा लगता है सुनने में, देखने में, तो कभी कभी हम उनको आदर्श बुला देते हैं। बेबी सेंटर इज राइट, ठीक है, ग्रेट। तो बेबी सेंटर, तो अभी इस बार लाइट रे बेबी सेंटर के थ्रू पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी, ठीक है, ग्रेट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है भाई? देखो यहां पे, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होती है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक विद द सेम एंगल, इट रिट्रेसेस द सेम पाथ बैकवर्ड। सिंपल। अब बच्चों सवाल होता है कैसे, ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे हो गया? देखो फिर यहां पे ध्यान से, कैसे हो गया भाई? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैंने ये लाइन मारी, ये मेरा इंसिडेंट रे है, तो यहां पे मुझे बता सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ उनको पता होगा ये, जल्दी बताओ। What is the angle of incidence at this particular point for this particular ray? What is the angle of incidence?
हाँ वेरी गुड, 0 डिग्री इजंट इट? नाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग, जिनको पता नहीं इस बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कैसे 0 डिग्री कैसे से 0 डिग्री कैसे? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, 0 डिग्री कैसे होती है, ध्यान से देखना इस बात को। 0 डिग्री इसलिए होती है क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आ रही है, और सेंटर से अगर आप एक लाइन खींचोगे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो रेडियस होती है, वो रेडियस होती है, और रेडियस हमेशा सर्कमफ्रेंस से 90 डिग्री होती है। तो यानी कि सेंटर से जो लाइन आ रही है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है तब भी वो ऐसे ही आएगी। तो यानी कि आपका नॉर्मल और आपका इंसिडेंट रे ऐसे एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइडिंग है, तो एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0 डिग्री, इसलिए वो सीधा उसी लाइन पे रिट्रेस कर जाती है। ऐसे होता है, बात समझ में आई? चलो ठीक है। और यही सेम प्रिंसिपल आपके कॉन्वेक्स मिरर पे भी जाता है। डिफरेंस इतना ही है कि आपके कॉन्वेक्स मिरर का फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होती है, तो एक्चुअली कोई लाइट रे पास नहीं करती है। फॉर एग्जांपल यहां पे देखोगे आप, अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट आइडियली शुड पास थ्रू द फोकस, लेकिन फोकस तो मिरर के पीछे कैसे पास करेगा? नहीं कर सकता, तो डाइवर्ट कर देता है। बट अगर हम इंसान इस लाइन रे को पीछे प्रोजेक्ट बैक करें तो फोकस के थ्रू निकलती है। तो यहां पे सिर्फ एक कॉमन वर्ड आएगा, और वो कॉमन वर्ड क्या है? इट अपीयर्स टू पास टू द फोकस, दैट्स व्हाट इट लगता है कि फोकस के थ्रू पास हो रही है, एक्चुअली में नहीं होता है, ऐसे बोलना होता है, ठीक है। वैसे ही यहां पे भी, अ लाइट रे व्हिच अपीयर्स टू पास टू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ही यहां पे भी, अ लाइट रे व्हिच अपीयर्स टू पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ, वो अपीयर्स वर्ड डाल देना, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन ऑन द मेंटी। हियर वी गो पीपल, हियर वी गो ऑन द मेंटी। आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। हाँ पहुंच गया, पहुंच गया, ठीक है। तो कैन वी हैव अ क्विक बल्ले बल्ले ऑन द चैट, मीनवाइल ऑल द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट आउट दिस मेंटी आर जॉइनिंग बैक, कैन वी? देखो भाई एक बार मेंटी, सर इधर भी ध्यान दो। आर्यन राज्य चलो दे दिया ध्यान, अब वापसी में क्या दोगे? हमने ध्यान दिया आपको, आप क्या दोगे? होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है। आर्यन राज्य आप भी ऐसे निकले, देता कोई नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम क्या है, हम तो गरीब है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं, देता कोई, हमें कोई देता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन पीपल। Okay, an incident ray that is parallel to the principal axis in a concave mirror will reflect parallel to the principal axis, will refract through the focal point, will reflect through the center of curvature, will pass through focus after reflection. An incident ray that parallel to the principal axis। बारे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती वो बच्चे करेंगे जो ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। सबसे बड़ी गलती वही बच्चे करेंगे जो ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, नॉट सी, बी को क्लिक करेंगे। सबसे ज्यादा गलती, हाँ मैंने बोला बी को सबसे ज्यादा ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ते वक्त उन बच्चों ने देखा नहीं कि बुड़बक यहां पे रिफ्रैक्ट लिखा हुआ है, रिफ्लेक्ट नहीं लिखा हुआ है, बेशर्मो। शिवम जी बहुत बढ़िया, कैसे शिवम कुमार जी? बढ़िया। देखा यहां पे बहुत सारे बच्चों ने यहां पे रिफ्रैक्ट को इग्नोर ही मार दिया, इग्नोर ही मार दिया भाई साहब, कोई इज्जत ही नहीं रही उसकी, कोई इज्जत नहीं थी। थोड़ा तो देखते, REFLECT और REFRACT में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत, मतलब बहुत डिफरेंस होता है, समझ गए? ग्रेट, हर आदर्श जितना डिफरेंस होता है, समझे? तो विल पास टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज द करेक्ट आंसर। 1000 बच्चों ने वोट डाउन किया था, बहुत अच्छी बात है। लेट्स चेक आउट द रिजल्ट्स नाउ, ठीक है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। ओके ओके ओके, आई कैन सी रोहान जी टॉप में, सही है, सही 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 है भाई, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रोहान जी HP तो ओके ग्रेट। लाइट टू शॉर्ट ओपी गाना ही था ना मेरे को, ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी को गवाना है में से तो ऐसे लिख देना, फिर मैं भी ऐसे करूंगा, ठीक है, ग्रेट। ओके, जय कार्तिक, ये आपका नाम है कि अपने आप को जय बोल रहे हो? नाम ही होगा ना, ग्रेट। ओके, मोहम्मद जबीर, दम है भाई नाम में। नर्सरी ग्रेडर मित्रवा ओ मित्रवा, वेरी गुड यार। अभिषेक सर, अरे यार ऐसे मत क्या करो यार, प्लीज राइट डाउन समथिंग व्हिच आई कैन रीड। गाली भी दे रहे तो लिख दिया करो अच्छे से, प्लीज ऐसे मत लिखा करो, मेरे समझ नहीं आता कि गाली दे रहे का, अच्छा गाली भी दे रहे तो अच्छे से लिख दिया करो। मैं आपको आप गाली दो, मैं जवाब भी दूंगा, बट
डायरेक्ट टू स्ट्रेट टू फेस है ना। ग्रेट। गुरान जी हाई फाई बेटा, हाई फाई, थैंक यू सो मच। नेहा बोकरी जी कैसा हो? बढ़िया एकदम, हाई फाई टू यू। अमृत चौनप्राश आउट ऑफ स्टॉक, कोई बात नहीं बेटा ठीक है, ओके, वेलकम बैक टू द लीड, वेलकम बैक टू मेंटेन इन सम टाइम। इट्स अरेबिक सर। बेटा वो तो मैं समझ गया, नहीं बेटा उतना ज्ञान तो हमें भी है कि वो अरेबिक है, उर्दू होता तो ज्ञान हमें भी है, क्या लिखा हुआ है बोल तो ऐसे रहे हो। अरे सर उर्दू ही तो पढ़ लो ना, बोल तो ऐसे रहे हो कि वैसे पढ़ के क्या क्या लिखा था, बताओ बताओ क्या लिखा था, उर्दू ही तो पढ़ लो। मैं मलयालम में लिख देता हूं यहाँ पे कुछ, है ना, मलयालम ही तो पढ़ लो। All right, here we go people. Yeah. Now we are into the topic जहां से मार्क्स एक्चुअली आते हैं रे डायग्राम्स, जहां से मार्क्स एक्चुअली आपको आते हैं, विच इज द रे डायग्राम्स। रेडी हो? अब देखो रे डायग्राम्स में आपको सिमुलेशन दिखाता हूं दोबारा, ठीक है। सिमुलेशन के थ्रू सारे प्रॉपर्टीज को दिमाग में याद रखेंगे, उसके बाद जल्दी से 2 मिनट में सिमुलेशन करेंगे, उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। मैं नहीं चाहता मैं रे डायग्राम एक्सप्लेन करने में आपको वक्त बताऊं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने एक सादा सेशन में दे दी है। मैं आपको वो टेक्निक्स बताना चाहता हूं जिसके थ्रू आप इन चीजों को याद रख सकते हो। रेडी हो? रेडी एकदम? ये मैं बल्ले बल्ले आगे जल्दी से एक बार बल्ले बल्ले बोलो, क्योंकि रे डायग्राम के बाद हम सीधा जाएंगे हमारे मेंटी में दोबारा। जल्दी से बल्ले बल्ले हो जाए। और मैं देख सकता हूं कि वी हैव क्रॉस 2.2k लाइक्स पीपल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, बल्ले बल्ले। चलो सिमुलेशन में जाते हैं, ठीक है। अब इस सिमुलेशन का भी लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा। हाँ, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर सेशन में नहीं थे, मतलब जब मैं उमंग पढ़ा रहा था वहां पे नहीं थे, यूट्यूब में नहीं थे, तो पहली बार आ रहे तो लिंक यहाँ पे देखो simbucket.com, इस लिंक में चले जाना, आपको दिख जाएंगी चीजें, ठीक है। अब मैं आपको जवाब पूछते जाऊंगा, उसका जवाब मुझे सवाल पूछते जाऊंगा, मुझे जवाब चैट पे धनाधन धनाधन इतना स्पैम करके जवाब देना कि अब यूट्यूब को भी लगे ये कहां से आ रहा है, इतना ट्रैफिक कहां से आ रहा है, सो उसको भी लगे। सही, देखो ध्यान से, ठीक है। ओके, ऑल राइट पीपल। चलो अब मैं चैट्स देख रहा हूं आपके बहुत शिद्दत से। तो बताओ बच्चों कि भाई ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन कौन सा होता है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो कैंडल है और ये आपका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन क्या होता है भाई? इन्फिनिटी होती है सर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीलम जी, महेश जी, लुबना, मनेंद्र जी, हार्दिक, आसिया, ममता, स्नेहा, रानी, वेरी गुड, प्रियांशी, बू, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड शौर्य जी, बहुत बढ़िया। यस, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, भाई इसके दूर तो नहीं जा सकता मैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अलाउ ही नहीं कर रहा। बहुत ही बुड़बक सॉफ्टवेयर है, बहुत बहुत बुड़बक, बहुत 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 बुड़बक। ग्रेट, ठीक है। तो आप देख सकते हो भाई ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो आप देख सकते हो कि आपका इमेज कहां बन रहा है, इमेज आपका बन रहा है फोकस पे, बहुत बहुत नजदीक टू फोकस पे बन रहा है। और आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे इमेज हाइट नेगेटिव है, देख सकते हो ना, इमेज हाइट नेगेटिव है, विच इंडिकेट्स दैट कि भाई ये इमेज इन्वर्टेड है। तो आपका इमेज बन रहा है मिरर के सामने फोकस पे, और रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और इमेज बहुत छोटू बन रही है, बहुत छोटू, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है ना, अट फोकस। यस, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऑब्जेक्ट को नजदीक लाऊंगा। अब मैंने रख दिया बियॉन्ड सी, है ना, 2f मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सी मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इमेज कहां बन रही है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट जितनी नहीं है, छोटी है, तो इसलिए हम उसको डिमिनिश्ड इमेज बनाएंगे, बट अभी भी ये रियल और इन्वर्टेड इमेज ही है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। अब बहुत बच्चों सवाल होता है कि सर ये रियल इमेज कैसे है? यार देखो बच्चों, सिंपल जवाब है, जब भी रिफ्लेक्टेड रेस, देखो ये आपका पहला रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, जब भी रिफ्लेक्टेड रेस मिरर के सामने इंटरसेक्ट करेंगे ना, वो रियल इमेज बनाएंगे। अगर वो मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करेगी ना, तब वो वर्चुअल इमेज बनाएगी, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे मिरर के सामने इंटरसेक्ट कर रही हो तो हो गया आपका रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। अब मैं रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को ऑन सी, क्या लगेगा यहाँ पे? देखो ऑब्जेक्ट को मैंने ऑन सी रखा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को ऑन सी रखा, आप देख सकते हो क्लियर कि भाई आपका इमेज सेम साइज का है। देखो आप, ऑब्जेक्ट हाइट 10 सेंटीमीटर, इमेज हाइट 10 सेंटीमीटर, सेम साइज का है, एंड द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड ऑन सी। अब बताओ मुझे बच्चों, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज कहां बनेगी? मेरे नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगी? ऑन सी होगी, बियॉन्ड सी होगी, इंफिनिटी होगी, कहां बनेगी? जल्दी बताओ। चैट पे हो जाए, चैट पे हो जाए, एकदम स्पैम हो जाए भाई। हाँ, ये हुई ना बात। नीलम जी, स्नेहा जी, ममता जी, संजना, तनिष्क, वैभव, अश्विन, अक्षिता, स्वाति, मनोज, प्रियल, खुशी, जित्तू, क्या बात है नीलम, क्या बात है। भावना कुमारी जी, बहुत बढ़िया। यस, इट विल बी बियॉन्ड सी, बहुत बढ़िया। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आ जाता है, आपकी इमेज बियॉन्ड सी हो जाती है, बहुत बहुत बढ़िया। और अब व्हेन माय ऑब्जेक्ट कम्स टू फोकस, व्हाट हैपेंस? माय ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पे भाई? अरे अरे हाँ, देख लो आप, इमेज डिस्टेंस कहां पे है? इंफिनिटी सेंटीमीटर। चला गया वो देश छोड़ के, दुनिया ही छोड़ के चला गया। मुझे लगता है कि चांद पहुंच चुका वो, इंफिनिटी सेंटीमीटर।
और इमेज हाइट चला गया वो दुनिया छोड़ के, देश छोड़ के, इंडिया से बड़ा हो गया उसका इमेज, -∞ सेंटीमीटर। देख रहे हो? अब क्या कोई मुझे चैट पे बता सकता है सिंपल तरीके में 3 अल्फाबेट्स में कि हमारे आखिरी रे डायग्राम का नाम क्या है? हमारे आखिरी रे डायग्राम का नाम क्या है? 3 अल्फाबेट्स। देखते सबसे पहले कौन जवाब देता है। अरे 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 भाई, बहुत लोग ने जवाब दिया। अरे देख नहीं पाया मैं। रिधिमा जी, तन्मय जी, राजीबा, प्रणति, रायान जी, सुहाना जी। यस, नाम वेद बिल्कुल भी नहीं है। वेद कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेशर्मो। इसका नाम है SRK। क्या नाम है इसका? SRK। शाहरुख खान है इसका नाम। क्यों शाहरुख खान है इसका नाम? क्योंकि ये एक ही बुड़बक है इस पूरे दुनिया में जिसका इमेज वर्चुअल बनता है फॉर ए कॉनकेव मिरर। जब भी मेरा इमेज फोकस और पोल, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तब जाके मेरा इमेज वर्चुअल बनता है। कैसे बनता है वर्चुअल? क्यों बनता है? देखो, पहला रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकला, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकला। आप देख सकते हो एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं भाई, तो कैसे बनेगा रियल इमेज? तो हम क्या करेंगे, हम उन रिफ्लेक्टेड रेस को मिरर के पीछे प्रोजेक्ट करेंगे और देखेंगे इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है, तो आपका इमेज वर्चुअल बना, इरेक्ट बना, मैग्नीफाइड बना, एनलार्ज बना, है ना? और इस प्रॉपर्टी को याद कैसे रख सकते हैं? बाय दी। सब लोग जोर से बोलो, चलो भाई, चलो जल्दी से जोर से बोलो। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म इमेज प्रॉपर्टी याद रखने का? वही एंग्री बर्ड्स वाला टोन चाहिए मेरे को। हाँ, ये सिर्फ वी मत डालो, है तो वो एक्चुअल में सिंपल सा वी, बट बोलना आप क्यों? बिकॉज इट्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। V means virtual, erect and enlarged। ये बनाती है आपकी इमेज की प्रॉपर्टीज, याद रखियो, ठीक है? तो ये हो गया आपका रे डायग्राम का सिमुलेशन। अब हम वापस चलेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि इनको याद कैसे रखना है, ठीक है? याद कैसे रखना है इसको। चलो इस बात को ध्यान से देखेंगे अभी सब लोग। पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, सबका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। चलो 1 घंटा हो गया भाई, 9 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया है। आई थिंक इट विल गो फॉर अनदर वेरिफिकेशन मेथड बताना है, जिसके थ्रू आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बिना सॉल्व किए। MCQ 10 सेकंड में हो जाएगा, वो बाकी है। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बाकी है। हाँ, बस इतना ही है ना, हो जाएगा। 9:15 20 तक हो जाएगा, 9:20 मैक्स, ठीक है? 1 शॉट भाई 9:20 तक हो गया तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं तो 2 घंटे का लेता था, इतना जल्दी हो गया। सही है, ठीक है? जोर से बोलो, बल्ले बल्ले। डन डन डन, ठीक है? मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा, डोंट वरी, मैग्निफिकेशन भी हो जाएगा, ठीक है? ओके, अब इनको याद कैसे रखना है, ध्यान से देखना इस बात को, याद कैसे रखना है। आउट ऑफ द 6 रे डायग्राम्स व्हिच जस्ट स्टडीड राइट नाउ, आपको कितने याद रखने हैं? सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने हैं 2 या 3, उसके ऊपर नहीं। कैसे? ये जादू सर कैसे करके दिखाओगे आप? देख लो, आपको भी दिखा देता हूं जादू कैसे करते हैं, ठीक है? रेडी हो जादू के लिए? देखो ध्यान से, पहला रे डायग्राम देखो। पहला रे डायग्राम इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। भाई कुछ देर पहले सिमुलेशन की ना आपने, जहां पे सारे रेस पैरेलल थे। कहां से पास हो रहे थे सारे रेस? फिर व्हेन द रेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वेयर डू दे पास थ्रू? जल्दी बताना, वेयर डू दे पास थ्रू? है ना शरण्या? एग्जैक्टली, इट पासेस टू द फोकस। पीपल एवरीवन वाचिंग इट एज अ प्रीमियर वीडियो, इट पासेस टू द फोकस। एग्जैक्टली करेक्ट, बहुत बहुत बढ़िया, वही तो यहां पे पढ़ा आपने। When the object is at infinity, we assume that all the rays coming are parallel to the principal axis and they must pass to the focus। तो क्या आपको ये याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे मिस्टर फोकस को याद रखा हुआ है आपने। तो फिर ये पहला क्यों याद रखोगे? याद नहीं रखना है भाई मेरे को, नहीं रखना मेरे को फोकस, क्योंकि इमेज फोकस आपका कॉनकेव मिरर का सामने होता है मिरर के, तो डेफिनेटली वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, सिंपल एज दैट, ठीक है? और इमेज बहुत ही डिमिनिश्ड दिखती भी नहीं है हमें, तो हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता, आपको याद रखना ही है। When the, ये तो आपको याद रखना है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा मैं, कुछ नहीं बोल रहा इसमें, आपको याद रखना है। तीसरा भी आपको याद रखना है, ठीक है? When the object is on C, image is also on C, same size। ये क्यों अलग से याद रखना है आपको? क्योंकि भाई साहब ये एक लौता आपका रे डायग्राम है जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है। लेकिन यहां पे भी आप एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। वो टेक्निक क्या है? ध्यान से देखना, मैं आपको सिमुलेशन दोबारा दिखाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है? पीपल जल्दी मुझे बताओ, चैट पे जल्दी से बताओ कि जब मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पास आता है
तो मेरा इमेज कहां जाता है, देखो ध्यान से। जब मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो मेरा इमेज कहां जा रहा है, मिरर के पास जा रहा है कि मिरर से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है, ऑफ कोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पैटर्न। इस पैटर्न को याद रखो, ठीक है, इस पैटर्न को याद रखो कि जब मेरा ऑब्जेक्ट नजदीक जाता है मेरा इमेज डेफिनेटली दूर जाएगा। तो अगर आपको पैटर्न पता है ऑब्जेक्ट का, फिर इमेज का पैटर्न अपने आप लिख सकते हो आप। अब दूसरी चीज, दूसरा पैटर्न, अगर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो मेरा इमेज बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? इज माई इमेज बिकमिंग बिगर और स्मॉलर? जब मेरा ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है तो बड़ा बन रहा है, इट्स गेटिंग बिगर। दिस इज योर सेकेंड पैटर्न। ये दो पैटर्न के थ्रू आप सारे रे डायग्राम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे भाई अट इंफिनिटी है, मेरा नेक्स्ट पोजीशन बिटवीन बियॉन्ड सी होगा, तो मेरा इमेज फोकस पे था तो इमेज अभी फोकस से दूर जाना चाहिए, तो बिटवीन सी एंड एफ होगा। तो ऐसे ना आप याद कर सकते हो, मेरा इमेज पहले छोटा था थोड़ा बड़ा होगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो ऐसे यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न, बहुत जल्दी हो जाता है, फिर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला याद रखो, ठीक है। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ टेल मी पीपल, इस फोर्थ रे डायग्राम को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या ये फोर्थ रे डायग्राम किसी भी और डायग्राम के ऑपोजिट लग रहा है आपको? आपका ये जो फोर्थ रे डायग्राम है किसी भी रे डायग्राम के ऑपोजिट लग रहा है क्या? अरे संजू जी बहुत बढ़िया, हाँ, यू कैन सी वेरी क्लियरली द फोर्थ रे डायग्राम सेकेंड रे डायग्राम के ऑपोजिट है। कैसे? देखो, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, यहां पे वो इमेज का हो गया। बिटवीन सी एंड एफ इमेज का पोजीशन था, यहां पे वो ऑब्जेक्ट का हो गया, ऑपोजिट। यहां पे इमेज डिमिनिश थी और यहां पे एनलार्ज्ड हो गई, ऑपोजिट। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट वो ऑपोजिट हो गया। तो क्या फोर्थ रे डायग्राम याद रखना है? नहीं, सेकंड का ऑपोजिट है। क्यों याद रखेंगे? सेकंड का ऑपोजिट है भाई, वो क्यों याद रखूंगा मैं? नहीं रखूंगा याद। फोर्थ, अब फिफ्थ रे डायग्राम को देखकर बताओ क्या वो किसी के ऑपोजिट है? फिफ्थ रे डायग्राम को देखकर बताओ कि क्या वो किसी चीज के ऑपोजिट है, जल्दी बताओ। पहला, बहुत बढ़िया दिव्यांका जी, नील जी, अफजल, वेरी गुड। इट इज द ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट रे डायग्राम, इजंट इट? एग्जैक्टली करेक्ट। एट इंफिनिटी ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहां पे ये यहां पे, और यहां पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज है और यहां पे हाईली एनलार्ज्ड इमेज है। तो ये भी याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है। बहुत बहुत बढ़िया। सिक्स रे डायग्राम, वो तो हमने टेक्निक इस्तेमाल कर ली ऑलरेडी, याद रखनी क्या है भाई? SRK, शाहरुख खान ही है हमारा। क्यों शाहरुख खान है? एक लौता रे डायग्राम जहां पे आपको वर्चुअल इमेज मिलेंगे, यूनिक है ये बंदा। और वैसे ही V याद रख सकते हो, क्यों? वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज, V कभी नहीं बोलेंगे सिक्स रे डायग्राम। तो ये दीस आर दी वेज टू रिमेंबर द रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर, मैंने आपको बता दिया, ये मैंने पहले के सेशन में बताया था। आई होप यू गाइस गॉट इट। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर ने तो भाई उम्मीद ही छोड़ दी है। कॉन्वेक्स मिरर बोला भाई देखो कॉनकेव, तो इट्स लाइक यहां पे कितने बच्चे, यहां पे हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर द एल्डर किड्स और द यंगर किड्स, मतलब बेसिकली यू हैव सम सिबलिंग, यू हैव अ सिबलिंग और अ कजन, यू हैव अ सिबलिंग, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर हियर? बस सिबलिंग्स। हाँ, बात यहाँ पे है, बहुत सारे बच्चे यंगर हैं, एल्डर हैं। मैं जल्दी बताओ, यहाँ पे कितने बच्चे एल्डर हैं? यहाँ पे कितने बच्चे एल्डर हैं, मतलब उनकी कोई छोटी बहन या भाई है? यंगर हो तो भाई निकल ही जाओ पहले क्लास से। मैं भी यंगर ही हूँ वैसे, बट एनी हाउ, तो आई कैन रिलेट बेटर टू द यंगर पीपल, नॉट टू द एल्डर वन, बट एनी हाउ देयर इज लॉट ऑफ मीन्स। ओ क्या, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो कॉनकेव मिरर है ना, इससे समझो कि वो बड़ा बच्चा है, मतलब एल्डर है। अब इसका कोई छोटा भाई है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर छोटा भाई है और आपका कॉनकेव मिरर बड़ा भाई है। माँ बाप जो है, मान लो आपके मिस्टर फोकस माँ बाप है इसके। मिस्टर फोकस ने पूरा फोकस कॉनकेव मिरर पर डाला, पूरा फोकस कॉनकेव मिरर पर। तुम ये भी करोगे, तुम वो भी करोगे, तुम रियल भी इमेज बनाओगे, तुम वर्चुअल इमेज बनाओगे, तुम मिरर के सामने, मिरर के पीछे, सब जगह इमेज बनाओगे। तुम छोटा इमेज बनाओगे, तुम बड़ा इमेज बनाओगे, तुम फोकस पे इमेज बनाओगे, सी पे बनाओगे, सब जगह बनाओगे तुम इमेज पूरा। मतलब समझ रहे हो ना? आपको भी ये बोला जाता है, तो आपको भी बोला जाता है अगर आप बड़े हो तुम ये भी करोगे, तुम टेनिस भी करोगे, बैडमिंटन भी करोगे, चेस भी खेलोगे, टेबल टेनिस भी खेलोगे, तुम पढ़ाई भी अच्छा करोगे, तुम क्रिकेट भी खेलोगे, तुम फुटबॉल भी खेलोगे, तुम मॉडलिंग भी करोगे, तुम सब करोगे। ये होता है। इतना सब करने के बाद
पहले बच्चे के साथ इतना साफ करने के बाद मिस्टर फोकस मिस फोकस ने सोचा दूसरा बच्चा है कॉन्वेक्स मिरर, इसके साथ क्या करें? सब कुछ तो पहले वाले से ट्राई कर लिया, इसके साथ क्या करें भाई? उन्होंने उसको बोला जा तू अपना देख ले, जा जा जी ले अपनी जिंदगी, जा 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 जी ले इमेज नहीं मत बना इमेज, एक ही इमेज बनाना है सब जगह, तू एक ही इमेज बना, वर्चुअल इमेज बनाना है, मिरर के पीछे बनाएगा, सामने भी नहीं बनाएगा, तू कुछ मत कर, हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, तू कर ले भाई, तू जो करना है कर ले, ये बोल दिया उन्होंने। एग्जैक्टली वही हमारे कॉन्वेक्स मिरर के साथ। देखो सिमुलेशन देखो, समझ में आएगा आपको, सिमुलेशन देखो अब समझ में आएगा कि भाई कॉन्वेक्स मिरर कैसे हो गई। ठीक है, अब देखो ये इस ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के पीछे ले जाऊंगा, देखना क्या होता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब मैं यहां ले आऊंगा तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है, अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट जो मेरे एरो मेरे कर्सर के साथ है, ये ऑब्जेक्ट कहां पे, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज है भाई फोकस पे। ठीक है भाई, समझ में आता है मेरे को, इमेज फोकस पे बन रही है, ये तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, हमारा स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे भी था, ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी विल क्रिएट एन इमेज एट द फोकस। अब देखना ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है। अब मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा, अब मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाऊंगा, देखो क्या होता है, कुछ हुआ क्या? हाँ सर, इमेज थोड़ा सा बड़ा हुआ बस, लेकिन अब भी इमेज फोकस और पोल के बीच में ही है, और मेरा इमेज इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर दे वो। सो माय इमेज की हाइट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड and my image is always between focus and pole, always between focus and pole is my image. Or my image is always behind the mirror, virtual, erect and always diminished. समझ गए ना? ये मैं कह रहा था, कॉनकेव मिरर के साथ भाई बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, कॉनकेव मिरर के साथ बहुत बड़ी बहुत दया आती है मेरे को देख के, बहुत दया आती है मेरे को देख के, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो the easiest way to remember the ray diagram of a convex mirror is as simple as, देख लो यहाँ पे ध्यान से, हमेशा आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा। तो वेदांतु उठाओ, वेदांतु का नाम उठाओ, वेद डाल दो यहाँ पे, VED वेद। भाई चैट पे वेद ओपी हो जाए, वेद हैज हेल्प्ड यू अ लॉट, यू गाइस नो दैट ना, वेद ने आप लोग की जिंदगी सुधार दी, तो वेद ओपी हो जाए एक बार जल्दी से चैट पे, क्योंकि वेद याद रख लो, दुनिया में कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर, घंटा फर्क पड़ता है उसे, वो हमेशा वर्चुअल रिटर्न डिमिनिश्ड इमेज ही देगा आपको। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफलाइन। वेदोपी हो गया, बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग। और मैं देख सकता हूं कि हमने 2500 लाइक्स क्रॉस कर दिया, आज का हमारा टारगेट 2000 का था। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, लेट्स ट्राई क्रॉसिंग 3000, शैल वी? थैंक यू सो मच पीपल। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे ज्यादा मजा कैसे आएगा, है ना? इसमें आ गया मिंटी, आ गया रे मिंटी, आ जाओ मेंटी पे, आ जाओ। ठीक है, तो हम गोइंग टू गिव यू 30 seconds टू जॉइन द मेंटी बैच अगेन। जो बच्चे YouTube पे हैं जल्दी जुड़ जाओ, एंड फॉर एवरीवन हु हैव नॉट गॉन इट येट, प्लीज गो ऑन टू menti.com एंड यूज द कोड 26326102 जल्दी से। ठीक है, 26326102, जल्दी जुड़ जाओ। ओके, आई एम रियली लेट, yes, no, the session started at 9 o'clock, you are not late, we are only at the third question. No, you are not late, don't worry, the session started at 9 o'clock. Yeah, you're not late. Come on people, let's go. Here we go. 15 seconds more I'm gonna wait. भाई यहाँ पे हमारे पास 1500 बच्चे हैं, तो 1500 बच्चे अभी शुरुआत से 1500 बच्चे हैं, 1700 1800 बच्चे सारे बच्चे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंटी पे भी इतना ही मेरे को योगदान चाहिए। आप लोग मेंटी का वेट करते हो, मैं मेंटी करवाता हूँ, तो सारे बच्चे जुड़ जाओ जल्दी से। फाइनल 10 seconds. Please explain erect. Erect means straight, upward, like how I'm standing. If you stand on your hands, it's inverted. The opposite of inverted is erect. ठीक है, great, fantastic, got it, Harit, Utpal, got it, what erect is. Ready people, starting right now in 10, Manoj 9, Santosh, Rakhi ji 8, Talented Shaurya ji 7, Vikas ji 6, Prachi ji 5, Vaishali ji 4, Gayatri ji 3, Pooja ji 2, Smiledeep ji 1, Anjali ji 0, Divya ji 0, and here we go forward for the third question of this session. Yeah, a student studies that a convex mirror always forms a virtual image irrespective of its position. What causes the convex mirror to always form a virtual image? Ooh, board level question. This is interesting. It's really interesting. It's a board level question, people. What do you guys think? Because the reflected ray never intersects. Because the reflected ray converges at a single point.
because the incident ray traces its path back along principal axis because incident ray of a convex mirror gets absorbed in the mirror. Good question. And the correct answer is, of course, the option A, which you guys got it right. And the percentage here is 60%. You got it right, people. Fantastic. Well done. This is crazy. This is absolutely crazy. 60% of you guys got the correct answer, and it's the correct answer, बेटा. कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड रेस डाइवर्ज आउट करती है तो आप प्रोजेक्ट करते हो बिहाइंड द मिरर, तब जाकर कोई इमेज बनती है ना. गुड जॉब, यू गाइस डिड दैट, यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब, फैंटास्टिकली पीपल. ओके, लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड्स नाउ. ओके, कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं मेरे को? नहीं, दो ही बच्चे नए दिख रहे हैं. ओके, ग्रेट पीपल. तो एचपीजी अभी सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे है और बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिशन है यार. रोहान जी, गौरान जी, मोहम्मद जबीर जी, जय कार्तिक जी, अभिषेक जी, नर्सरी जी, स्नेहा, बिहारी, पबजी लवर, प्रवीर, हाईफाई प्रवीर जी, हाईफाई, थैंक यू सो मच. अनन्या द ग्रेट, हाय अनन्या द ग्रेट, व्हाट्स अप. ओके, सो बी कमिंग बैक टू द मेंटी आफ्टर द मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन. ठीक है, आ जाओ. हो गया भाई, जल्दी हो गया. अरे अरे, एक और सवाल आपके लिए. अरे अरे अरे, रुको, चौथा सवाल भी रुक जाओ, वो भी आपके लिए है. रेडी हो जाओ. ठीक है, रेडी. 3, 2, 1. क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. थैंक यू सो मच आयुष जी. थोड़ी देर और बाद बोल दो आयुष सिंह जी, अच्छा लगेगा सुनने में. ठीक है, हाँ. आयुष सिंह जी कह रहे हैं कि सर आप बकवास हो. बहुत बहुत शुक्रिया आयुष जी, बहुत दिनों की गाली सुने में. थैंक यू सो मच. 2-3 बार बोल दो, आपको खुशी, मेरे को खुशी मिलेगी. आप भी बोलो खुशी बोलो, मैं भी खुशी सुनूंगा. ठीक है. यस. Where would the reflected rays meet for the image formation to take place? Behind the mirror, between F and O, between C and F, beyond C. जल्दी बताओ. What's the answer on the chat? जल्दी बताओ. Yes. C लग रहा है आप लोगों को? Yes, C, it is C. Okay, C लग रहा है सबको. C. Okay. Fantastic. बताओ कैसे यार, मतलब 60% से प्यार हो गया क्या हुआ? क्या हो गया? हर सर ने बोला 60% लाओ, तुम्हें ये देंगे वो देंगे, सब बोल दिया उन्होंने. अच्छी बात. बट पीपल, तालियां हो जाए. यू गाइस आर अमेजिंग, गाइस आर एब्सोल्युटली ऑसम. चौथा क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. इट इज बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, तो इमेज डेफिनेटली बिटवीन सी एंड एफ ही बनेगा. तो बहुत बढ़िया. तो मैं देख सकता हूं कि अरे मोहम्मद जबीर जी ऊपर आ गए. ओके, मोहम्मद जी ऑन द टॉप, अभिषेक जी ऑन द सेकंड, नर्सरी मित्रमा जी ऑन द थर्ड, दीप्ति जी ऑन द फोर्थ, हरगोविंद जी कैसे हो आप ऑन द फिफ्थ, बेवफा भूमि मिस यू. आय हाय भूमि जी, खुद को ही बोल दे बेवफा, कोई बात नहीं. आदरिशा बल्ले सर, बल्ले तो बेटा. मुकुंद जी केम छो? बढ़िया. ओके. धर्मेंद्र जी सब बढ़िया. ओके. आई एम बैटमैन, कैन यू बी माई रॉबिन? Always. I'm not sort of a Robin. I think I'm more sort of an Alfred to guide you guys there. Guess so. Yeah, I guess. Okay, we'll come back to this. Hi sir, looking like Shahir Sheikh. Now that I might have to Google. Who is Shahir Sheikh? I'll definitely have to Google. Anyhow, sign convention of the formula. What is the 4-letter alphabet which we used to remember the entire sign convention of mirrors? What is that 4-letter alphabet which we used? Let's see how many of you guys remember that. हाँ, जल्दी बताओ. चैट पे सबसे पहले कौन बता रहा है? MPLN ना. MPLN तो भाई मिरर पॉजिटिव लेंस नेगेटिव वो वाला है ना. पंत, हमारे ऋषभ पंत जी या तो फिर सौरभ पंत जी, जो भी लेना है आपको स्टैंड अप कॉमिक, या तो आप समझ लो इसको पैंट ही समझ लो, PANT पैंट समझ लो, या तो पंत समझ लो. दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन व्हिच यू कैन हैव फॉर साइन कन्वेंशन. P, जिसको नहीं पता नोट डाउन करो. द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द साइन कन्वेंशन बाय अभिषेक सर इज दिस, व्हिच इज नथिंग बट पंत. क्या है पंत? पैंट. व्हाट इज पैंट? देखो यहां पे, ठीक है. P मींस पॉजिटिव, A मींस अवे, N मींस नेगेटिव and T means towards. क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब सब इतना हुआ कि भाई पॉजिटिव है जब अवे है, नेगेटिव है जब टूवर्ड्स है. क्या? मेजरमेंट. अगर आप ऑब्जेक्ट से दूर मेजर करोगे, अगर आप किसी भी चीज का मेजरमेंट ऑब्जेक्ट से दूर करोगे,
अवे करोगे तब उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड एवरी मेजरमेंट यू डू टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इट वुड बी नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट से दूर पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव। और इसी फॉर्मूला को, इसी चीज को याद रखना, क्योंकि लेंस में भी सेम चीज होगा, लेंस में भी सेम आपका मेथड होगा, याद रखना इस बात को, ठीक है। कैसे, देखो अभी ध्यान से, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी मेजरमेंट होगी वो नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट से दूर जो भी होगी वो पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव अवे, नेगेटिव टुवर्ड्स, पंत जी या तो पैंट जी। जोर से बोलो पंत ओपी भाई, जोर से बोलो पंत ओपी। जैसे वी ओपी किया हमने, वेद ओपी किया हमने, वैसे इस साल नया आया हमारा पंत ओपी। एक बार पंत ओपी हो जाए भाई। हर साल ऐसे नए नए ट्रिक्स में देता जा रहा हूं आप लोगों को। मेरे को लगता है मेरे को बुक लिख लेनी चाहिए, क्या कहते हो? बुक लिख डालू, सारे टेक्निक्स को मिलाकर बुक लिख डाल दूं, वेद ओपी, वी ओपी, पंत ओपी, MPLN ओपी, सब लिख डालू, क्या कहते हो? सोच रहा हूं, बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई। YouTube पे डालते जाएंगे, फिर लोग थोड़ा सा कुछ तो लोग कॉपी करेंगे। लिख डालते हैं ना, क्या कहते हो पंत? बिल्कुल ठीक है, लिख डालते हैं, देखेंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया पीपल, बहुत अच्छा। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर भी सेम है, कॉन्वेक्स मिरर बदलती नहीं है, पंत ओपी है। तो एक बार क्लास के बाद साइन कन्वेंशन करके देखना, इसी सेम मेथड से सारा जवाब आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला पे आ गया। मिरर फॉर्मूला सबको याद है, 1/b + 1/u = 1/f, दैट इज मिरर फॉर्मूला। नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल में जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल करेंगे, 5 सवाल न्यूमेरिकल पे होगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है। रेडी हो? न्यूमेरिकल के रेडी है एकदम जल्दी से, ठीक है। MPNL क्या है वो पढ़ेंगे बेटा, पढ़ेंगे, लेंस जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे MPNL क्या, डोंट वरी, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल रेडी हो जाओ। ये हमारा 5th क्वेश्चन है आज का। मैग्निफिकेशन के बाद हमारा 6th क्वेश्चन होगा, लास्ट एंड आखिरी। तो 5वें क्वेश्चन के रेडी हो जाओ। डेरिवेशन नहीं है बेटा, डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके 10th में नहीं है, डोंट वरी। रेडी? पंत ओपी। वैष्णवी जी हाय बेटा, हाय, नमस्ते। Why we use mirror formula? Pretty girl. You use mirror formula because ray diagrams cannot give you a exact location of the image. It can just tell you it's between C and F, but where between C and F? Exact location you can only find with mirror formula. ठीक है? Ready? So 3, 2, 1, here we go. And for all these small doubts which you guys have, silly doubts which you think it's silly, it's actually not silly. So check out the Umang videos completely, और आपको सारे डिटेल में टॉपिक मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है? चलो here we go people. So numerical, yeah. A student conducts an activity using a concave mirror with focal length of 10 centimeter. He places the object 15 centimeter from the mirror. Where is the image likely to form? I think this can be easily solved by verification method. If you guys are utilizing verification method, let me know on the chat as VMOP. VMOP is another OP which we are going to do, है ना? Tanishka ji namaste. Why I don't take your name Tanishka? Because Harsha told me Tanishka का नाम कभी मत लेना, तनिष्का का नाम कभी मत लेना। VMOP यूज कर रहे हो बहुत सारे लोग, बहुत बहुत बढ़िया। सो टुडे आई एम गोना टीच यू वंस अगेन हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट, एस्पेशली वर्किंग इन टर्म 1। देखो कैसे। 10 seconds more people. By this time 10,000, 1 lakh of you guys might have voted right now if you guys knew VM, that is verification method. ठीक है, हो गया? देखते हैं। Very good. Option D is the correct answer because I took 5 seconds to do this problem. The moment you look into the question, you should be able to do it. We'll come back to the leaderboards, but let's first check what is the answer to this question. ठीक है, shall we? देखो इसे ध्यान से, कैसे बिना सॉल्व केस को कर सकते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर कैसे बिना डायग्राम को बना सकते हैं, देखो पहले, ठीक है। देखो, दिस इज कॉनकेव मिरर्स वेरिफिकेशन मेथड. Convex mirror has a different verification method. So what you need to do is to go and check numericals on spherical mirrors, which I've taken this year. Go and check there. I've taught you verification method, how to solve the questions without actually solving them. Check it out. ठीक है? Now I'm going to teach you verification for concave once again. Convex का जाकर देख लेना एक बार, ठीक है? देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको. डायग्राम बनाओ. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जो वैल्यूज दी गई है उसको यहां पर लिखो. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मेरे शेयरों मुझे जल्दी से बताओ, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा? अगर मेरा फोकस 10 सेंटीमीटर पे है धैर्य जी बोल रहे हैं सर बुक का नाम रखना फिजिक्स की धज्जिया. भाई अभिषेक सर सही है भाई, अच्छा लगा मेरे को. 20 सेंटीमीटर बहुत बहुत बढ़िया. सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे होगा, ठीक है.
आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर। भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखूं मैं, यहाँ पे मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से कहां पे रखूं 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां मैं यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, वहां रखूं, कहां रखूं मैं? ऑफ कोर्स यहां पे कॉमन सेंस लगेगा भाई, 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बीच में आएगा ना, करेक्ट, तो वो सी एंड एफ के बीच में आ गया। अब इतना जो समझ में आ गया मुझे बता दो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ वेयर शुड बी माय इमेज। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो मैं इमेज कहां बनता है भाई साहब, जल्दी बताओ चैट पे भाई, स्पैम हो जाए भाई, यूट्यूब परेशान हो जाए, ऐसा स्पैम करो जल्दी। बियॉन्ड सी, बहुत बढ़िया, बियॉन्ड सी बनती है आपकी इमेज। क्या क्या प्रॉपर्टीज के, दिमाग लगाओ, ध्यान बताओ कि आपकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट मेजर करूंगा इमेज डिस्टेंस तो नेगेटिव आएगी, करेक्ट। अब दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि बियॉन्ड सी है तो आपके 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। और आगे जाओ, और अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, ये भी पता है मुझे। और आगे जाओ, एनलार्ज्ड इमेज है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगी। और आगे जाओ, हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी, हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होगी, इन्वर्टेड है। इतनी सारी चीजें मुझे पता है। जब मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, अब क्या मुझे सोल्यूशन निकालना है इसका? नहीं, ऑप्शन देखो, 6 सेंटीमीटर बियॉन्ड द मिरर हो ही नहीं सकता भाई, 20 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए आपकी, 20 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। 6 सेंटीमीटर नहीं, 30 बिहाइंड द मिरर नहीं, मिरर के सामने है तो खत्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द पावर ऑफ वेरिफिकेशन मेथड, वीएमओपी, इसलिए वीएम करते हैं, ठीक है। तो पूरे शिद्दत से वीएम को प्रैक्टिस करना, वेरिफिकेशन मेथड को प्रैक्टिस करना, दिस बाय मी, चेक इट अप, न्यूमेरिकल्स का सेशन देख लेना, मिरर्स का लेंसेज का, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो वेरिफिकेशन मेथड के थ्रू आप कम से कम 75% ऑफ न्यूमेरिकल्स कमिंग ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टॉपिक कर सकते हो आप, और इन्हीं में से यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। बाकी 25% में वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा, बट दिस डज नॉट मीन कि फिर आपको इसको न्यूमेरिकली नहीं करके देखना चाहिए, न्यूमेरिकली भी आप करना, बट अगर थोड़ा सा वक्त कम है तो वेरिफिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आ गया, ऑल राइट यार। अब जिन बच्चों को न्यूमेरिकली करना है ऐसे कर लेते हैं यार, जब वेरिफिकेशन दिमाग में आ जाए ना, सिंपल है, देखो 1/f 1/v + 1/u 1/v निकालना है, ठीक है, बहुत ईजी हो जाता है। फोगल कितना है भाई, -10, 15, -5, -10, -15, 3, तो -30, so v = -10। फॉर्मूला में क्या है, मैथमेटिक्स है यार, फॉर्मूला में क्या ही है, मैथमेटिक्स है ना। फिजिक्स यहां पे खत्म हो जाती है, फिजिक्स यहां पे खत्म हो जाती है, उसके बाद जितना आपका मैथ्स में स्पीड है उतना जल्दी होगा ये, करेक्ट। ग्रेट जॉब पीपल, वेरी वेल डन, एंड यस, मैग्निफिकेशन। द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे इज मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? पता ही है आपको, जब आप इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट के साथ कंपेयर करते हो तो उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन एक ऐसी वैल्यू जो आपको बता सकता है कि भाई आपका इमेज बड़ा है, छोटा है, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसा है। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे, प्लीज नोट डाउन करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये, और इसी फॉर्मूला को हम -v/u भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, याद रखना। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो एनलार्ज्ड इमेज है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है तो वो सेम इमेज है, सेम साइज इमेज है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज है। ये ऐसा क्यों होता है? चेक आउट द मैग्निफिकेशन सेशन ऑफ मिरर्स, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। बाकी सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, बाकी सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन में जा रहे हैं, इसके बाद हमारे आखिरी सवाल में जा रहे हैं। करो नोट डाउन। आई एम गोना वेट फॉर 5 seconds टू डू दिस। 5, 4, 3, 2, 1 and let's go on for the last and the final question today people after the leaderboards, shall we? आ जाओ जल्दी। Yes, okay, I can see Zabiya ji is on the top. Here we go. Yes, Zabir ji on the top, Amrit ji, Dharmendra ji, Deepankar ji, Sid ji, Adrisha ji, Ayush ji, Abhishek ji, Narsadi ji, Rohan ji, very well done people, congratulations, you guys are amazing. Bet रखना है, bet रखना है। थैंक यू सो मच क्रिएशन जी। बेट रखना है क्या? अच्छा ठीक है, बेट रखते हैं। चलो हर्ष सर को बेट रखते हैं, बहुत दिनों के मेरे हर्ष सर से बात किए हुए, हर्ष सर ने कल कॉल भी किया तो मैंने उठा नहीं पाया, तो ओके, आई विल बी कॉलिंग हर्ष सर नाउ। अगर आपका 75% बहुत कम है, बहुत ईजी सवाल है एंड में,
तो अगर आपका 75% से अच्छा परसेंटेज आ जाता है तो आई कॉल अ पर्सन एंड से हाय व्हाट्सअप कैसे हो आप, ठीक है। अगर 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 नहीं होता आपका 75% देन फिर आप मेरी तरफ से पूछना हर सर को, सर अभिषेक सर पूछ रहे थे कैसे हो आप, वार्तालाप ऐसे, आप लोग हमारे मैसेंजर बन जाना, ठीक है। रेडी यार 70 क्या यार, अपना स्टैंडर्ड तो मत गिराओ, अपना स्टैंडर्ड मत गिराया करो, अपना स्टैंडर्ड मत गिराया करो। और मैं देख सकता हूं कि हम 3000 लाइक्स की तरफ दौड़ते हुए बढ़ रहे हैं, पीपल दौड़ते हुए बढ़ रहे हैं। एंड ऑन योर स्क्रीन 3 2 1 हियर वी गो। अरे उन्नति जी कैसे हो, सब बढ़िया? हाय यू आर जानू सर? हाँ यार कुछ बच्चे बुलाते हैं मेरे को जानू सर। ऑलराइट, a student conducts an activity using a flask of height 15 cm and a concave mirror. He finds that the image formed is 15 cm. Come on man, this is not fair at all. This is what we call as a laddutva question. Laddutva question. Did I mess it up? Did I have a bet in the wrong question? The song in your mind would be na 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 na. चल रहा है ना, को तुम्हें पता है, मेरे को पता है 10 seconds more people, but I believe कि आप हारोगे आज भी हारोगे आप। देखो I believe आप आज हारोगे। देखोगे देखो कैसे हार रहे हो, देखो कैसे हार रहे हो। मैंने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पे नेगेटिव साइंस है, तो जैसे मैंने देखा कि नेगेटिव साइन है तो देयर आर चांसेस कि मैं बच जाऊंगा। मेरे को पता था ये कंफ्यूजन आएगी 3 times -3 में। अरे चौधरी और रियल इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है क्या? मैं भी देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा एक बार कि रियल इमेज बना रहा है वर्चुअल इमेज बना रहा है। लास्ट क्वेश्चन, a student conducts an activity using a flask of height 15 cm on a concave mirror. He finds that image formed is 45 cm in height. What is the magnification of the image? Oh. Actually, both the answers are correct for this. -3 +3 because दिया नहीं है कि वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कंबाइन ऑप्शन ए एंड बी एंड सी कि तब आपका 75% होता है कि नहीं। डैम यार डैम, वो तो वही जाएगा मेरे ख्याल से ना। कितना ही है? 44 37। ओके Don't laugh, stop laughing. उठाएंगे तो बोलना मत दरवाजा। प्लीज मत उठाओ। डर लग रहा है। नहीं उठा रहे। ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ। चलो आपके लिए मैसेज डाल देता हूँ मैं, ठीक है। हाय सर कैसे हो आप, ठीक है, मैसेज लिख दिया मैंने, डाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। कितने शिद्दत से बैठे हो, अरे कॉल करो ना सर, बट गुड वन यार, गुड वन। You really did it. So well, did you guys enjoy today's session? If in case you did, I have a very simple question to ask all of you guys. Before you guys answer the leaderboard, can you guys tell me कैसा लगा आज का session? And it will come on your, can you please type it down? OP, यश मोहन, अपना नाम लिखने बदले बस बता दो कि कैसा लगा आज का। मस्त, awesome, sir OP, let's go. It is so nice to see that all of you guys, loved it. मस्त आ रहा है, नाइस आ रहा है, गुड आ रहा है, ओपी, ऑसम सेशन, था एपिक, पैम हाई फाई, मस्त मज़ा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर नया हाई फाई होना चाहिए। नया हाई फाई क्या रखें? एक थंडर हाई फाई तो मैंने दिया आपको, दूसरा कौन सा हाई फाई चाहिए?
नो आइडिया मेरे को, मेरे नहीं आ रहा दिमाग में, बट आई गिव यू थंडर आइफन। थैंक यू सो मच विल फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग वर्ड्स, बल्ले बल्ले, अमेजिंग, ओपी, मस्त, जकास, सर मैं हूं जबी, ओके ओके, मस्त, मलंग, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर लवली वर्ड्स यार, थैंक यू सो मच, सो नाइस, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, लेट अस चेक द लीडर बोर्ड नाउ, लेट अस चेक द लीडर बोर्ड नाउ। ओके, सो आई कैन सी and here we go, so Zabir ji जीत चुके हैं, congratulations Zabir ji, you are amazing, very well done Zabir ji, congratulations। Sid ji on the second, Vidushi on the third, who is Rayan Patel, chat पे पूछ लो बेटा। थर्ड पोजीशन पे Janu Service Base, thank you so much on the fourth, Hari Govind ji on the fifth, Mal ji is on the sixth, Akriti ji on the seventh, Sushant ji on the eighth, Hardi ji on the ninth, and congratulations for fantastically awesome। एक बार फोटो ले ले, चलो ठीक है, चलो जैसे हमारी प्रथा रही है हमेशा से, हम हमेशा टॉप 10 की फोटो लेते हैं और हमेशा बोलते हैं उन बच्चों को जो बच्चे लीडर बोर्ड पे नहीं आ पाए कि अगर आपने पूरी मेहनत की तो हमारे दिल में हो भाई, आप चिंता क्यों कर रहे हो। सो कांग्रेट्स, विनर ऑफ CBSE 10 लाइट, वन शॉट, वेल डन, वेल डन बड़ी, डाल दिया मैंने, ठीक है फोटो। चलो ग्रेट, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच फॉर ऑलमोस्ट 3000 लाइक्स, रियली मींस अ लॉट। हमने 2000 टारगेट पकड़ा था, हम 3000 तक पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या मुझे बता सकता है कोई यहाँ पे कोई बच्चा है जो ऐसे ही हर सेशन, जो बच्चों जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं डेफिनेटली, बट यहाँ पे कोई बच्चा है जो जानना चाहता है कि भाई मचाना कैसे, और जो बच्चे अभी जा रहे हैं, मेक श्योर दैट इन द कमेंट सेक्शन मेंशन कि कितना मजा आया ऑन द चैट। I'll be loving to see messages from all of you guys. I want it to be spammed with OP, OP, OP if in case you want it. Definitely comment section, ठीक है। लेकिन कितने बच्चे यहाँ पे हर सेशन ऐसे मचाना चाहते हैं, और कितने बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि भाई एनटीएससी भी प्रिपेयर कर लोगे तो सीबीएसई अपने आप प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि एनटीएससी में पूरा सिलेबस आने वाला है, और एनटीएससी एमसीक्यू भी होती है, तो एनटीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सीबीएसई आपका बहुत ईजी जाएगा, फिर टर्म 1 इज गोइंग टू बी योर इजीएस्ट, और एनटीएससी का एग्जाम सीबीएसई से पहले होने वाला है, तो यू गाइज आर अप टू दी मार्क, आपको सीबीएसई की टेंशन नहीं होगी। करने वाले हो आप, करने वाले हो, जो बच्चे सीरियस है वही बताएं, करने वाले हो तो ध्यान से सुनना इस बात को कैसे करते हैं, ठीक है। देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग, बिकॉज वेदांतु ने इस बार भी 120 सिलेक्शंस वी वेर एबल टू ब्रिंग, देख सकते हो आप 120 स्टेट सिलेक्शंस इन एनटीएससी स्टेज 1, और अगर हम स्टेज 2 की बात करें, वी हैड 100+ सिलेक्शंस इन स्टेज 2, दी ओनली एंड ओनली ऑनलाइन एजुकेशन, और ओनली एंड ओनली ऑनलाइन ऑफलाइन एनी इंस्टीट्यूशन which brought 100+ selections in NTSE. That has been our target, that has been our promise, and we want to double that up this year. We want to cross double century this year, and we need your help for that. We need you to trust us to guide you there, as so did all these amazing students who became scholars and got scholarship out of NTSE, and they're rocking in their board examinations also. करना कैसे है, देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है यार, देखो एनटीएससी का क्रैश कोर्स है हमारा, और इस क्रैश कोर्स में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जरूरतें क्या होती है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और मजा आए पढ़ने में और आउटकम है, ये 3 सिंपल सा। देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, सोशल स्टडीज, ये पूरा सिलेबस है आपका एनटीएससी के लिए, पूरा कवर करेंगे हम। और कौन कवर करेगा, वही लोग कवर करेंगे जिन्होंने जो ये पढ़ाते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे जुड़ना होता है जल्दी से, ठीक है। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू लुक इनटू दिस वेरी वेरी केयरफुली। एक बहुत ही प्यारा सा वेबसाइट है, अगर हो सके तो सिर्फ इस वेबसाइट पे चले जाना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी उसमें। कैसे, देखो ये हमारा वीडियो चल रहा है, ये हमारे वीडियो पे हम आ गए, इसी वीडियो के अगर डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, देखो आप पहले इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा लाइट का प्लेलिस्ट। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं हमारे उमंग के, देखना इसमें डिटेल में है, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका एनटीएससी क्रैश कोर्स का लिंक, क्लिक करो। जिन बच्चों को हमारे प्रो में जुड़ना है, प्रो क्लासेस में जुड़ना है, वो यहाँ पे है वेदांतु प्रो क्लासेस, क्लिक करो, जुड़ जाना। सेम ऑफर, वहां पे भी सेम कूपन कोड भी सब कुछ सेम ही है, यहाँ पे ऑफर है, जुड़ जाना। अब जो बच्चे एनटीएससी में जुड़ना चाहते हैं, इस बात को ध्यान से देखो, देखो सारी चीजें हु आर गोना टीच यू, लेट्स टॉक अबाउट दैट। 500+ एनटीएससी सिलेक्शंस, 200+ एनटीएससी सिलेक्शंस, निधि मैम, अबे सर 400+ एनटीएससी सिलेक्शन, निशान सर 100+ एनटीएससी सिलेक्शंस, 9 years of experience, 10 years of experience, Ravjot sir 19 years of experience with 400+ selections, 500+ NTSC selections, 30 years of experience by Reenu ma'am. You look at that experience, that speaks for itself. That's how you get toppers out with experience and with hard work. And कैसे hard work होने वाली है, इस बात को ध्यान से देखो।
60 plus hours of live classes on the entire syllabus of stage 1 and stage 2 both. It will cover the entire syllabus. You will get all the features of pro classes, which is leaderboards, quizzes, interactive replays, उसमें भी quizzes, और उसके बाद डाउट सॉल्विंग इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, ऑल्सो ऑन द मोबाइल ऐप. इन सारे फीचर्स के साथ बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री टू टीच यू NTSE विद गारंटीड scholarship out there of NTSE. What you need to do is just go on to buy now. जैसे क्लिक करोगे बाय नाउ पे मेरा कूपन को ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा AK Pro, और यहां पे आपको पूरा का पूरा कोर्स, नॉट फॉर 1 month और 2 months, पूरा का पूरा NTSE कोर्स यू गेट इट फॉर ओनली 4,500. दैट्स हाउ अमेजिंग इट इज. और इसमें सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि यू गेट 14 plus NTSE mock test papers and 50 plus chapter wise tests on all of that in MCQ format. इतना प्रैक्टिस काफी नहीं है CBSE के लिए भी. 14 plus mock test paper, 50 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट. क्या चाहिए और? सिंपल है भाई, सोचने का नहीं है, करने का है. और अब मेरे ख्याल से लेटेस्ट बैच 16 अगस्त को आ रहा है, और ये तो ऑलमोस्ट फुल है. इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, ये तो ऑलमोस्ट फुल है. ठीक है, तो अब जाने से पहले आखिरी ये वीडियो देख लो और निकल जाना. फिर देखो ध्यान से इस वीडियो को. National Talent Search Examination or NTSE is a talent search exam conducted by NCERT. Every year, around 8 lakh students from 28 states and 8 UTs of India appear for NTSE Stage 1 exam, and only around 1% of them make it through to NTSE Stage 2. To make your NTSE preparation easier, Vedantu is here with India's top NTSE teachers who have produced brilliant results over the years. You will get access to courses curated by experts, regular revision classes, complete coverage of NTSE syllabus, special series of mock tests and previous year question papers, your score improvement sessions and much more. The tough competition should not stop you from aiming for the glory. Come, prepare for NTSE with Vedantu and pave your path to the top. था ना एकदम मजेदार. That's all it is, people. That's all for today from my end. Thank you so much for staying back for 1.5 hours session. One shot था. Reflection कर लिया हमने. ऐसे ही 1.5 hours का session हम करेंगे for refraction also. I hope you guys are going to be there very very soon. और उसके बाद फिर full chapter की quiz होगी, मेंटी की लाइट, उसके साथ फिर पूरा खत्म. और फिर लाइट नहीं उठाएंगे इस साल. ठीक है? So thank you so much, people, for hitting the like button. Thank you so much for subscribing the channel. Thank you so much for sharing this video as well. Thank you so much for pressing the bell icon to get notified about all these amazing sessions. Thank you so much. Balle balle. And here we end. This is Abhishek signing off for today. Make sure to stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.